नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आरआरबी एनटीपीसी मॉक टेस्ट सीरीज में आज हम अपना पांचवा मॉक टेस्ट मारने जा रहे हैं। तो पांचवें मॉक टेस्ट में सीबीटी वन जो है, सीबीटी वन आ जाएगा 2024 के लिए हम मॉक टेस्ट मारेंगे। आरआरबी एनटीपीसी आ जाएगा, किसका? आरआरबी एनटीपीसी का। लगातार हम पर डे एक एक मॉक मारने की कोशिश कर रहे हैं। उस हिसाब से आज हम अपने मॉक की तरफ जा रहे हैं कि सबसे पहले अपने को करना क्या है कि पी वाई क्यू प्रो में जाएंगे तो वैसे ही हमारा क्या जाएगा, 164 आ जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर आएगा। तो प्रीवियस ईयर पेपर में से 2020 में कुछ 5 से 6 शिफ्ट हुई थी। 2021 की शिफ्ट वन, मतलब क्या बोलते हैं, सीबीटी वन में से 4 जनवरी का एक मैंने मॉक टेस्ट मार रखा है। आज के दिन 5 जनवरी, 5 जनवरी 2021 का शिफ्ट दो आज मैं मॉक टेस्ट में मारने वाला हूँ, जो आपकी आंखों के सामने अभी ओपन हो रहा है। नेक्स्ट करने के बाद, मैं अपना हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद ये मॉक टेस्ट चालू करूंगा। तो दोस्तों, आपने अगर कभी मॉक टेस्ट मारा है तो अपना मार्क्स कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, और मेरा जो भी सॉल्यूशन होता है उसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए। इससे आपको जरूर आपके एग्जाम में बेनिफिट होगा, फायदा होगा, आपके नंबर बढ़ने में ये सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा। ठीक दोस्तों, तो डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करने के बाद मैं अपना टेस्ट चालू करने जा रहा हूँ। आई एम रेडी टू बिगिन। यहाँ पे पहला सवाल जो है, मेरे को दिख रहा है कि रीजनिंग का पहला सवाल मेरे आंखों के सामने है। क्या बताया गया है कि अगला शब्द ज्ञात कीजिए जो आ जाएगा स्क्रेबल खेल में अधिक अंक देगा। अधिक अंक, तो मेरी बात समझो, यहाँ पे ए था, ए के बाद टी आया। अब टी को इन लोगों ने, अच्छा, इसमें सबसे पहले क्या किया, देख, सबसे पहले ए के बाद में किया और ए के पहले मेरे को दे रखा था। अब जो आने वाला है टी के बाद आने वाला है, यानी कि मेरे को दे रखा था बी ए टी, मेरे को दे रखा था, यानी कि बी ए टी आ जाएगा। और टी के बाद क्या आएगा, अब ये सोचना है, टी के बाद क्या ई आएगा या एस आएगा। तो मेरे को दे रखा था जो बगल वाला है ना, बगल वाला टी आया, तो टी का कुछ समझ में आया नहीं आया। ये मेरे को -1 हो गया। तो वैसे ही टी का मेरे को दे रखा था एस आने की संभावना है, लेकिन इसमें मेरे को ई भी आ सकता है, लेकिन मैं एस के साथ जाना चाहूंगा। ऐसा कुछ दे रखा था नहीं कि एक अक्षर के जो न अंक आ जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला में, उसकी मेरे को स्थिति संख्या है। अच्छा, कुछ मेरे को अजीबोगरीब इसमें बताने की कोशिश कर रहा है। एक का मतलब एक होता है, इसका मतलब आ जाएगा एक, और 20 मेरे को दे रखा था। यहाँ पे मेरे को दे रखा नहीं, इसको मैं एक ले सकता हूँ, इसको 21 ले सकता हूँ, इसको मेरे को दे रखा था 23 ले सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या आने की संभावना है, ऐसा ना, एक, 21, 23 के बाद अगर 25 ले सकता हूँ क्या? अगर मैं 5 जोड़ देता हूँ इसमें, तो 5 जोड़ दूंगा तो 28 आ जाएगा। अगर 19 जोड़ दूंगा तो मेरे को दे रखा था 41 आ जाएगा। अल्टीमेट मेरे को एस के साथ जाना था, ऐसी मेरा आंसर होगा। तो मेरा आंसर आ जाएगा डी आ जाएगा। इसके बाद में दूसरा सवाल मेरे को दे रखा था, नहीं कि डीआई से मेरे को दे रखा था कि निम्नतम और उच्चतम वेतन पाने वाले सीईओ के बीच वेतन का अंतर कितना है। तो सबसे पहले मेरे को दे रखा था, ये सब क्या जाएगा, डिग्री में है। डिग्री में सबसे कम किसका है, तो सबसे कम डिग्री मेरे को दे रखा था नहीं कि 50 वाले का। 50 वाले का डिग्री सबसे कम है, और सबसे ज्यादा मेरे को दे रखा था नहीं कि 75 वाले का, यानी कि 25 डिग्री का मेरे को वैल्यू निकालना है। तो 25 डिग्री का वैल्यू मेरे को दे रखा था एकदम आसानी से, यानी कि 25 मेरे को दे रखा था। यहाँ पे सब प्रतिशत का अंतर कितना है, ये प्रतिशत अंतर सॉरी है। अच्छा, सैलरी मेरे को दे रखा था, यानी कि सैलरी ऑफ सीईओ इन लाख मेरे को दे रखा था। यानी ये 50 लाख कमाते हैं, ये 75 लाख कमाते हैं, यानी अंतर बताना है कितना जाएगा, 25 लाख मेरे को दे रखा था। तो न्यूनतम और उच्चतम अगर वेतन पाने वाले सीईओ के बीच वेतन आ जाएगा, प्रतिशत में अंतर कितना है। प्रतिशत में अंतर क्यों बताऊंगा, जब मेरे को दे रखा था नहीं कि प्रति वर्ष आएगा, प्रति वर्ष वेतन मेरे को दे रखा था। अगर मैं यहाँ पे देखने जाऊं, भाई मेरा आंसर जो भी आएगा 25 ही आने वाला है, जो भी मेरा आंसर आएगा 25 ही आएगा। यहाँ पे तीसरा सवाल क्या जाएगा, कुछ त्रिभुज की भुजाएं दी गई है, यानी कि समकोण त्रिभुज की पहचान कीजिए। मेरे को दे रहा था, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। आपने फॉर्मूला नहीं पढ़ा है क्या? 7, 24, 25 मेरे को दे रहा था, नहीं कि 7, 24, 25 ट्रिपलेट थोड़ी है भाई।
सात, चौबीस, पच्चीस मेरे को दे रहे कि सात का क्या जाएगा, सात का स्क्वायर मेरे को दे रहे कि 576 आएगा। 576 में अगर 49 जोड़ दूंगा तो मेरे को दे रखा था कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। 110 और 15 मेरे को दे रखा था, नहीं कि 625 मेरे को दे रखा था। किसका स्क्वायर आ जाएगा, पांच का स्क्वायर आएगा। आसानी से दिख रहा है कि ट्रिपलेट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही है, तो ट्रिपलेट के हिसाब से हमारा आंसर आएगा निम्नलिखित में से किस राजा ने कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति करवाई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य गलत, यानी कि बिंबिसार गलत। कनिष्क मेरे को जैसे नहीं, कनिष्क जो थे ना हमारे, कनिष्क जो है ना, कनिष्क जो है हमारे चौथी बौद्ध संगीति कराने वाले, इसमें अध्यक्ष मेरे को दे रखा था अश्वघोष, ऐसे करके कोई व्यक्ति थे। निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, यानी कि सॉफ्टवेयर को, अच्छा सॉफ्टवेयर को बोलते हैं ना, एक होता है वायरस। वायरस को हम खा जा मतलब वायरस को हम खराब नजरिए से देखते हैं, लेकिन एंटीवायरस हमारे लिए शायद फायदेमंद रह सकता है। तो मेरे को दे रखा था नॉर्टन आएगा, गूगल आएगा। गूगल वायरस थोड़ी है भाई। माइक्रोसॉफ्ट आएगा, माइक्रोसॉफ्ट। गूगल आएगा, नॉर्टन मेरे को दे रखा था। एक्स मेरे को दे रखा था, क्या जाएगा, एक्स एम एल मेरे को दे रखा था। एक्स मेरे को दे रखा था, एक्स एम और एल मेरे को दे रखा था। यहाँ पे गूगल मेरे को दे रखा था, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट आएगा। एम एस दे रखा था, यहाँ पे गूगल दे रखा था। ये नॉर्टन क्या है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मेरे को दे रखा था। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो हो सकता है, ये तीनों से अलग जो होगा वही आंसर हो सकता है हमारा। यहाँ पे मेरे को क्या दे रखा था, 1/5 √2 - 7, तो a√2 प्लस बी। जैसे कि अगर मैं एक बात बोलूं आपको, क्या मैं इसका रेशनलाइजेशन मेथड कर सकता हूँ क्या? अगर आपको इसका रेशनलाइजेशन मेथड करना होगा तो आप क्या करोगे? रेशनलाइजेशन मेथड के तहत मेरे को दे रखा था एक आ जाएगा, यानी कि सात मेरे को दे रखा था, यानी कि पांच का 25 आएगा। 50 मेरे को दे रखा था, यानी कि 5 √2 - 7 गुणा रेशनलाइजेशन में जो है ना माइनस का, यहाँ पे मेरे को प्लस लेना पड़ेगा, यानी कि 5 √2 प्लस मेरे को 7 दे रखा था। 5 √2 आ जाएगा, प्लस मेरे को दे रखा था 7 आएगा। रेशनलाइजेशन मेथड के तहत, यानी कि पहले का वर्ग दूसरे का वर्ग। पहले का मेरे को 5 का 25 आएगा, 25 दूना 50 आ जाएगा। 50 माइनस मेरे को दे रहा था 50 माइनस 49, यानी कि नीचे हमेशा एक आएगा, ऊपर हमारा ये आंसर आएगा। तो मेरे को क्या दे रखा था, ए का मतलब 5 आ जाएगा और बी का मतलब आएगा 7 आ जाएगा। तो ए और बी के मान मेरे को दे रखा था 5 और 7 आ जाएगा। क्या जाएगा, ए हमारा 5 आ जाएगा, कितना, ए हमारा 5 आ जाएगा और बी हमारा 7 आएगा। बहुत आसान सा सवाल था, रेशनलाइजेशन मेथड करना था। 3 दिवसीय विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया था? अब मुझे लग रहा है 2021 का पेपर है, तो 2019 करंट अफेयर का सवाल है, तो करंट अफेयर का सवाल तो अभी मुझे थोड़ी बता पाऊंगा। 10 किताबों का मूल्य 556 रुपया है, ऐसी 56 किताबों का मूल्य क्या है, मेरी बात समझ। 10 किताबों का मूल्य 560 है, तो एक किताब का मूल्य कितना है, 56। तो 56 किताबों का मूल्य, यानी कि 56 × 56 आएगा। 56 का स्क्वायर मेरे को पता है, क्या जाएगा, 31 36 आ जाएगा। 56 का स्क्वायर आ जाएगा 31 36 आ जाएगा, जो आपका आंसर आएगा। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में है क्या? एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है? एलिफेंटा की है, मेरे को दे रखा था हैवलॉक द्वीप हैगा, धारापुरी द्वीप आएगा, माजुली। माजुली द्वीप गलत हैगा, मुनरो द्वीप भी गलत है, यानी कि धारापुरी भी, धारापुरी हो सकता है, धारापुरी आएगा। हैवलॉक मेरे को दे रखा था, हैवलॉक मेरे को दे रखा था। क्या मैं धारापुरी के साथ जा सकता हूँ? धारापुरी द्वीप मेरे को दे रखा था। 2019 में 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किए गए थे? यार ये करंट अफेयर का सवाल नहीं बता पाऊंगा यार अभी मैं। निम्न में से कौन सा ठंडा शीत मरुस्थल है? ठंडा, सहारा का जो रेगिस्तान है ना, सहारा ये हमारा कहाँ पे है, तो अफ्रीका में सबसे ज्यादा गर्म ये मरुस्थल है। मेरे को दे रखा था आर्कटिक आ जाएगा, अरेबियन आ जाएगा। अरेबियन जो है ना, अरेबियन भी मेरे को दे रहा था ठंडा नहीं हो सकता, ये भी गर्म है, यानी कि पेटागोनियन आएगा। पेटागोनियन हो सकता है, यानी कि आर्कटिक मेरे को दे रखा था, आर्कटिक। आर्कटिक मेरे को दे रखा था ना, आर्कटिक मेरे को दे रखा था। आर्कटिक हो सकता है कि ये ठंडा मरुस्थल है, कौन सा, आर्कटिक हमारा। दो समरूप त्रिभुज दे रखे थे, तो समरूप त्रिभुज ए बी सी का पी क्यू आर के जो है ना परिमाप मेरे को दे रखा था इतने हैं, और पी क्यू मेरे को 10 दे रखा था। तो ए बी की माप कितनी है? ठीक, एकदम आसान सा सवाल तो नहीं बोलूंगा। अगर एबीसी और पी क्यू आर, एबीसी पी क्यू आर मेरे को दे रखा था, एबीसी मेरा 36 है और पी क्यू आर अगर मेरा 24 है, तो मेरे को दे रखा था पी क्यू मेरे को दे रखा था
पी से क्यू मेरे को दे रखा था, यानी कि पी क्यू का जो वैल्यू होगा ना, ए बी के बराबर होगा, ठीक। तो मेरे को दे रखा था पी क्यू, मेरे को कितना दे रखा था, तो पी क्यू मेरा 10 है, तो ए बी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे 10 को मेरे को यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो ए बी बराबर मेरे को दे रखा था, ए बी बराबर 10 गुणा 24 आएगा, बट्टे में मेरे को दे रखा था कितना आ जाएगा, 36 आएगा। 12 दूनी आ जाएगा, 12 तिया मेरे को दे रखा था। और 20/3 का मतलब कितना होता है, 20/3, यहाँ पे हमारा आंसर आएगा कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा। 20/3 सेमी आ जाएगा। पहली पहली यात्री रेलवे लाइन बॉम्बे से थाने मेरे को 53 में चली थी, किसमें, 53 में चली थी, यानी कि मेरे को दे रखा था 1853 में, मेरे को दे रखा था 1853। आपका बॉम्बे से थाने लगभग 32-34 किलोमीटर की दूरी थी, 34 किलोमीटर की दूरी थी। वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान इस्तीफा देने वाले मंत्री का नाम बताइए। वो भाई साहब, देखो, सबसे पहली बात, मंत्री का नाम बताना है जिन्होंने इस्तीफा दिया 1962 में। सरदार पटेल हमारे थे नहीं। वीके कृष्ण मेनन पता नहीं थे कि नहीं, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री को तो मुझे लग रहा है 64 में प्रधानमंत्री बनाया गया, यानी कि पीएम बनाया गया। मोरारजी देसाई हो सकते हैं क्या, मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट पता है कब आई थी, 77 में आई थी, यानी कि 77 से पहले 15 साल पहले इनका दबदबा हो सकता है क्या। इस्तीफा किसने दिया, मंत्री ने इस्तीफा दिया। या तो मेनन हो सकते हैं, या तो शास्त्री हो सकते हैं, जितना मुझे लग रहा है। ये वाला थोड़ा जी हिस्ट्री का है, तो हिस्ट्री के सवाल में आप तुक्का मार सकते हैं, क्योंकि नॉलेज आपका होता है ना यार। वीके कृष्णा मेनन, लाल बहादुर शास्त्री क्यों इस्तीफा देंगे, हो सकता है लाल बहादुर शास्त्री ने ही इस्तीफा दिया होगा, कितने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जो हमारे दूसरे प्रधानमंत्री बने। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त लघुत्तम समापवर्त, यानी कि यदि संख्याओं में से एक कितनी तो दूसरी संख्या। एक फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, क्या आ जाएगा कि एच सी एफ गुणा एलसीएम आएगा। एच सी एफ गुणा एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर गुणा मेरे को दे रखा था सेकेंड नंबर आ जाएगा। तो सवाल के हिसाब से मेरे को दे रखा था, यानी कि 15 गुणा 225, 15 गुणा 225 गुणा 45, और मेरे को सेकेंड नंबर निकालना है। सेकेंड नंबर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। 45 का पहाड़ा अगर 5 बार पढ़ोगे, 45 का पहाड़ा 5 बार पढ़ोगे तो 225 आ जाएगा, और 15 पच्चे मेरे को दे रखा था 75, आपका आंसर आएगा। क्या पूछा है, 15 मेरे को दे रहा था, यानी कि 15, 15 गुणा आएगा, 15 गुणा 225 आएगा, भाग्या मेरे को दे रखा था कितना आ जाएगा, 45 आएगा। इसमें आपको सॉल्व करना ही नहीं था, सॉल्व करने के बाद आंसर 75 आएगा, लेकिन ये भाई साहब ने सीधा सीधा कर दिया है, 15 गुणा 225/45। बहुत आसान सा सवाल था। भोजन के पाचन में कौन सहायता करता है, तो भोजन के पाचन में कौन सहायता करता है, तो कार्बन गलत, हीलियम गलत, ऑक्सीजन गलत, लार। जो हमारे मुंह में जो लार्वा होता है ना, वो सब हमारे भोजन को पाचन करने में सहायक होता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा क्या पेश किया गया, प्रांतीय स्वतंत्रता, हो सकता है प्रांतीय, कल हमने पढ़ा था, कल के दिन हमने एक मॉक टेस्ट दिया था, उसमें क्लियर कर दे रखा था कि प्रांतीय स्वतंत्रता दो 1935 भारत सरकार अधिनियम के तहत आया था। आत्म स्वायत्तता गलत, केंद्र शासित प्रदेश, अगर द्विशासन मेरे को दे रखा था। द्विशासन का पता नहीं, शायद द्विशासन हो सकता है, लेकिन प्रांतीय स्वायत्तता मेरे को लग रहा है आंसर हो सकता है हमारा। साइन 2a बराबर 2 sin a, तो ए क्या है, अच्छा, बहुत बढ़िया। यहाँ पे मेरे को एक सवाल दे रखा था कि साइन मेरे को दे रखा था 2a बराबर मेरे को दे रखा था 2 sin a, ठीक। क्या हो सकता है यहाँ पे, ए का मान बताना है ना भाई साहब, भाई ऑप्शन ट्राई कर लो। अगर साइन जीरो की वैल्यू बोलूंगा, तो साइन जीरो की वैल्यू मेरे को, यानी कि साइन जीरो की वैल्यू जीरो हो जाएगा, इधर भी जीरो हो सकता है, तो होने की तो उम्मीद है। अगर मैं साइन 60 की ले लेता हूँ, अगर साइन 60 की वैल्यू ले लेता हूँ, तो √3/2 मेरे को दे रखा था, और साइन 60 का 2 गुना, यानी कि साइन 120 मेरे को दे रखा था। साइन मेरे को दे रखा था, साइन 120 मेरे को दे रखा था। साइन 120 डिग्री का मतलब क्या जाएगा, साइन 120 डिग्री का मतलब मेरे को दे रखा था 90 प्लस मेरे को दे रखा था, यानी कि कॉस मेरे को दे रखा था, क्या जाएगा, कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगा। कॉस 30 की वैल्यू मेरे को दे रखा था √3/2 आ जाएगा।
ये भी नहीं आएगा। अगर मैं 30 की वैल्यू लिखता हूँ, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। साइन 30 मेरे को दे रहा था, साइन 30 1/2 होगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। और साइन 60 का वैल्यू मेरे को दे रखा था √3/2 आ जाएगा, गलत आएगा। साइन 90 जो होता है ना, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। 110% जितना मुझे लग रहा है जीरो ही आएगा ना। जीरो को किसी भी संख्या से जीरो गुणा करूंगा तो जीरो ही आएगा। ए का मान जीरो आएगा। ए का मान मेरे को दे रखा था, सबका मैंने ऑप्शन चेक कर दिया। त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर के समरूप हैं। अच्छा, निम्नलिखित में से जो है किस स्थिति में, अगर मेरे को दे रखा था ए बी, मेरे को दे रखा था ए बी 2.5 है, ए बी मेरे को दे रखा था नहीं कि बी सी ये आ जाएगा, सी ए मेरे को दे रखा था नहीं कि पी क्यू मेरे को दे रखा था, पी क्यू आएगा 2 गुना आ जाएगा। तो मेरे को दे रखा था क्यू आर, मेरे को दे रखा था ना क्यू आर 9, और सी ए मेरे को दे रखा था, पी आर मेरे को दे रखा था नहीं कि पहला 110% आंसर है। अच्छा, कोण मेरे को दे रखा था, ए का मान 40 डिग्री, बी 60 आएगा, ये 80 आ जाएगा। तो 40 डिग्री आ जाएगा, 20 डिग्री। कभी भी ना, कभी भी एक बात बताता हूँ, जो समभाव मतलब क्या जाएगा यहाँ पे, समरूप त्रिभुज है ना, समरूप त्रिभुजों में एक बात होती है, एंगल भले, एंगल क्या बोलते हैं, साइज जो होती है ना, साइज भले अलग हो सकती है, यानी कि भुजा अलग हो सकती है, लेकिन कोण का माप हमेशा सेम रहता है। दूसरा गलत आएगा। अगर ए बी मेरा 2 है तो पी क्यू मेरा, मतलब मान लेते हैं कि ये 2 गुना है तो ये 3 गुना है। ठीक। तो बीसी मेरे को दे रखा था 2 गुना हो सकता है, तो ये गलत है 110%। ए मेरे को दे रखा था तो पी, बी मेरे को दे रखा था पी, बी मेरे को दे रखा था बी, मेरे को आर नहीं आएगा। यहाँ पे अगर क्यू का मान दिया होता तो थोड़ा बहुत घुमा सकता था अपने को, थोड़ा सा घुमा दिया यहाँ पे। मतलब पी और क्यू की वैल्यू को इसने, क्यू और आर की वैल्यू को इसने चेंज कर दिया। यानी कि आंसर हमारा पहला ही रहने वाला है। काफी शानदार तरीके से हम इसको ए मार के आगे बढ़ सकते थे, लेकिन मैंने आपको सॉल्यूशन कराने की कोशिश किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान है का संगठन है का, इसरो ने अपने चंद्र अन्वेषण मिशन चंद्रयान 2 के लिए किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया? तो पीएसएलवी मेरे को दे रहा था, नहीं कि पीएसएलवी की बात हो रही है। तो मेरे को दे रखा था जीएसएलवी, गलत आएगा। जीएसएलवी मेरे को, जीएसएलवी एम के जो है ना, जीएसएलवी एम के मेरे को दे रखा था, जीएसएलवी एम के 3 का जो परीक्षण 2017 में हुआ था। और हमारा चंद्रयान 2 जो है ना, चंद्रयान 2 हमारा 2019 में भेजा गया था। चंद्रयान 2 आ जाएगा। तो मेरे को एएसएलवी गलत आ जाएगा। पीएसएलवी मेरे को दे रखा था 21 हो सकता है। डी 2 हो सकता है क्या? कहीं ना कहीं मैंने डी 2 पढ़ा है। पीएसएलवी डी 2 मैंने पढ़ा है, पीएसएलवी डी 2 पढ़ा है, लेकिन चंद्रयान 2 तो 2019 में हुआ था। मैं डी 2 के साथ जाना चाहूंगा। जीएसएलवी को फिर किसके लिए लॉन्च किया गया था? मान लेते हैं कि चंद्रयान तो बहुत पास में है ना, चंद्र बहुत पास में है। जीएसएलवी का परीक्षण 2017 में हुआ था, तो क्या 2019 में इसको भेजा जा सकता है? मेरे को पीएसएलवी डी 2 आ जाएगा। पीएसएलवी डी 2 के साथ जाऊंगा कि किसके साथ जाऊं? पीएसएलवी मेरे को दे देना कि पीएसएलवी सी आ जाएगा कि डी आएगा। तो मुझे लग रहा है पीएसएलवी डी 2 मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा है, सी किस मैंने नहीं पढ़ा है। सी किस हो सकता है, लेकिन मैं डी के साथ जाना चाहूंगा। भारत में वाणिज्य बैंकों, भारत में वाणिज्य बैंकों को डेक्स को ऋण के वितरण में सबसे अधिक हिस्सा है क्या? भारत में वाणिज्यिक बैंकों का, मेरे को दे रखा था ऋण, ऋण के वितरण में सबसे अधिक हिस्सा है। साहूकारों का सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्र के, सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण का सीधा मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ, तो मुझे लग रहा है कृषि गलत है। माइक्रो फाइनेंस मेरे को दे रखा था, माइक्रो फाइनेंस को ऋण के वितरण में सबसे अधिक हिस्सा है। अगर इसको मैं अंग्रेजी में समझने की कोशिश करूंगा, तो माइक्रो फाइनेंस मेरे को, एग्रीकल्चर मेरे को दे रखा था नहीं कि पीएसयूएस मेरे को दे रखा था नहीं कि मोने, मनी, अगर मनी लॉन्ड्री को हम साहूकार बोलते हैं। अच्छा, साहूकारों मेरे को दे रखा नहीं कि साहूकारों मेरे को दे रखा, गलत आएगा। मैं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नहीं कि भारत में जो है ना वाणिज्यिक बैंकों का जो है ना डेस्क को ऋण के वितरण में सबसे अधिक हिस्सा होता है। माइक्रो फाइनेंस मेरे को माइक्रो फाइनेंस आएगा। वर्गो आ जाएगा 90, 120 और 120 150 के वर्ग चिन्हों का योग है। वर्ग चिन्ह क्या होता है? वर्ग चिन्ह को हम अंग्रेजी में क्या बोल सकते हैं? द सम ऑफ द क्लास मेरे को दे रखा था, क्लास मार्क ऑफ द क्लासेस आएगा। क्लास मार्क मेरे को दे रखा था, सम ऑफ क्लास मार्क आ जाएगा। तो क्लास मार्क का मेरे को सम निकालना है, क्लास मार्क।
अगर मान लेते हैं इन दोनों का, अगर मैं मिडिल पॉइंट निकालना चाहूँ तो मिडिल कितना हो जाएगा? मिडिल मेरे को दे रखा था 135, मेरे को दे रखा था 135 के बाद मेरे को दे रखा था यहाँ पे आ जाएगा 105 आ जाएगा। 105 का मतलब 240 मेरे को नंबर दे रखा था क्या? 240 नंबर हो सकता है कितना? 240 मेरा आंसर आने के लिए मैं ये तुक्का मार रहा हूं, लेकिन मैंने क्या किया, मिडिल पॉइंट को पकड़ा ना, मिडिल पॉइंट को। इसरो द्वारा लॉन्च किया गया उपग्रह का नाम क्या है जो आ जाएगा? मछुआरों को जो है ना खराब मौसम और ऊंची लहरों के बारे में सतर्क संदेश देता है और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पर पहुंचने पर उन्हें सावधान करता है। ओ भाई, यहाँ पे मेरे को दे रखा था IRNSS, मेरे को दे रखा था 11 नंबर का, एक आएगा 10 नंबर का। तो जितना मुझे लग रहा है पहला तो हो नहीं सकता, एक भी नहीं हो सकता, एक आई हो सकता है, एक आई मेरे को लग रहा है, अथवा 10 हो सकता है। मैं एक आई के साथ जाना चाहूंगा। वित्तीय वर्ष के बारे में मेरे पास कुछ खास जानकारी नहीं है, करंट अफेयर का सवाल है। दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। मानचित्र जो है ना, मानचित्र से अपने को स्थान का पता चलता है, तो दिक सूचक से दिशा का पता चलता है। दिक सूचक देखो, मानचित्र से स्थान का पता चलता है, तो दिक सूचक जो है ना, दिक सूचक, दिक सूचक से मेरे को देखा है, दिक सूचक से दिशा का पता चलता है। 35 व्यक्ति आ जाएगा। 35 व्यक्ति एक कार्य को जो है 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन अगर 6 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद, 6 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद अगर उनके नियोक्ता चाहते हैं कि, क्या चाहते हैं? कि कार्य कुछ 16 दिनों में पूरा हो जाए। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। कि मेरे को दे रखा था अगर 25, अगर मेरे को दे रखा था 35 आ जाएगा। 35 व्यक्ति अगर 24 दिन में काम कर रहे हैं, अगर 6 दिन के बाद अगर उनकी इच्छा बदल जाती है कि ये काम हमारा 10 दिन के अंदर निपट जाना चाहिए, रुक जा, मेरी बात समझ, अगर 35 व्यक्ति है, अगर 35 व्यक्ति मेरे को दे रखा था, 35 व्यक्ति मेरे को दे रखा था, 35 व्यक्ति जितना काम 18 दिनों में कर ले रहे हैं, उतना ही काम 10 दिन में करने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए? ऐसा ही सवाल है क्या? 16 दिनों में पूरा हो जाए तो कार्य को समय सीमा पर पूरा करने के लिए कितने, मेरे को दे रखा था, कितने और श्रमिक नियोजित करने की आवश्यकता है? तो सबसे पहली बात क्या आ जाएगा कि 35 तो हैं, मेरे को क्या दे रखा था, 35 तो लोग हैं, और मेरे को कितना एक्स प्लस करना पड़ेगा कि ये जो काम होगा मेरा हो जाएगा। एकदम आसान सा था, इसको मेरे को काटना है तो 5 में यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे मेरे को दे रखा था 7 आ जाएगा। 7 नवा 63 मेरे को दे रखा था। 35 के अंदर मेरे को दे रखा था कितना, लगभग मेरे को लग रहा है 28 लोगों को और ऐड करना पड़ेगा। 28 में 35 जोड़ूंगा तब जाके मेरा 63 होगा। तो काफी आसानी से मैंने निकाल दिया कि 28 और लोगों की जरूरत है। कितनी? 28 और लोगों की जरूरत है हमारा काम कंप्लीट करने के लिए 16 दिन के अंदर। ठीक। 27वां सवाल मेरे को क्या दे रखा था कि कार से, मेरे को दे रखा था कार से मुंबई से पुणे जाते समय मैंने जगह महसूस किया कि एक टायर में दो पंचर है। क्या बात है, मैं जा रहा हूँ मुंबई से पुणे, मेरे को महसूस किया दो पंचर है। अपने पिछले अपने पिछले अनु अपने पिछले अनुभव के आधार पर मेरा मानना था कि पहला पंचर अकेले 9 मिनट में टायर को सपाट कर सकता है, दूसरा पंचर अकेले 6 मिनट में टायर को सपाट कर सकता है। यदि हवा एक नियत दर से बाहर निकलती है तो बाहर टायर को सपाट बनाने में दोनों पंचर को कुल कितना समय लगेगा? काफी आसान सा था। पहला पहला मेरे को देखा था 9 मिनट है, दूसरा 6 मिनट है। इन लोगों का एलसीएम में ले लूंगा 18। ये भाई साहब दो इफिशियंसी के साथ काम कर रहे हैं। जो हमारा पंचर नंबर 1 है ना, इसको पंचर नंबर 1 बोलूंगा, इसको पंचर नंबर 2 बोलूंगा। पंचर नंबर 2 हमारी 3 इफिशियंसी के साथ काम कर रहा है। तो मेरे पास क्या है कि 18 अगर काम है, 18 काम को करने वाले 5 हैं, तो 5 तिया मेरे को 15 जाएगा। 15 मेरे को दे रहा था, यानी कि 3 सही 3/5 मिनट के अंदर हमारा जो है ना टायर पंचर होगा। 3 सही 3/5, अगर 3 सही मेरे को दे रखा था, यानी कि 15, अगर 9 गलत है, यानी कि 15 मेरे को 17 गलत है, यहाँ पे 16 गलत है। आंसर कितना आ जाएगा आपका? 18 मेरे को दे रखा था। तो मेरे को दे रखा था 18/5 मिनट। मई 2019 में है, मई 2019 में जो है ना 5वां भारत आएगा न्यूक्लियर आएगा न्यू बिल्ड कांग्रेस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? 5वां मेरे को दे रखा था, 5वां भारत न्यूक्लियर न्यू बिल्ड कांग्रेस
ये करंट अफेयर के जितने भी सवाल है ना, सबको मैंने स्किप किया है। अगर मैं आपको एक बात बोलूं तो ये 7वां करंट अफेयर का था, 10वां भी करंट अफेयर का था, 24वां भी करंट अफेयर का था, और जो अभी हाल मैंने स्किप किया है, कौन से नंबर का, 28वां नंबर। ये चारों के चारों सवाल मेरे को दे रखा था करंट अफेयर से आए हैं। तो करंट अफेयर 2019 का पूछा है तो वो मुझे थोड़ी पता होगा। 2019 और 20 का करंट अफेयर मुझे क्या किसी को नहीं मालूम होगा। यहाँ पे क्या, टेलीफोनी। टेलीफोनी के संदर्भ में मेरे को दे रखा था एडीएसएल का जो है ना पूर्ण रूप क्या आएगा। टेलीफोनी का मतलब क्या जाएगा, टेलीफोनी का मतलब जाएगा एलाइन गलत है, एलाइन गलत है। एलाइन के अलावा मेरे को दे रखा था एसीमेट्रिकल आएगा। एसीमेट्रिकल मेरे को दे रखा था, एसीमेट्रिकल आएगा। डिजिटल मेरे को दे रखा था, यानी कि सब्सक्राइबर लाइन आ जाएगा, सॉफ्टवेयर लाइन आ जाएगा। टेलीफोनी मेरे को दे रखा था, टेलीफोनी में सॉफ्टवेयर आ सकता है, सॉफ्टवेयर आ सकता है, यानी कि सब्सक्राइबर लाइन थोड़ी होगा, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन आएगा, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। मेरे को दे रखा था ऑप्शन बी के साथ मैं जाना चाहूंगा। 2 से 12 तक की संख्याओं का कौन सा भिन्न भाज्य संख्याएं हैं क्या। 2 से 12 तक आएगा, 2 से 12 तक की संख्याओं का कौन सा भिन्न, भिन्न भाज्य मतलब, भिन्न मतलब क्या होता है। अच्छा अच्छा, व्हाट मेरे को दे रखा था, व्हाट फ्रैक्शन मेरे को दे रहा था, व्हाट फ्रैक्शन माने फ्रैक्शन। व्हाट फ्रैक्शन आएगा, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द नंबर आएगा, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द नंबर आएगा फ्रॉम 2 टू 12 मेरे को, एंड मेरे को कंपोजिट आ जाएगा, कंपोजिट नंबर। अरे कंपोजिट नंबर तो मैं बता सकता हूँ ना, कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर बताना है, एकदम आसान सा सवाल है कि 2 से 12 के बीच में, ठीक। तो 2 से 12 के बीच में एक नहीं हो सकता है, 10 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 नहीं हो सकता है। अब ये दोनों में से कौन सा कंपोजिट नंबर है। तो मेरे को दे रखा था 10/11, मेरे को दे रखा था 10/11, तो मेरे को दे रखा था नहीं कि 6/11। तो मेरे को दे रखा था, अगर मेरे को पहाड़ा पढ़ना है भाई साहब, ये सब के सब मेरे को दे रखे थे, कहीं ना कहीं झोल है। इसमें से कोई भी संख्या मेरे को दे रखा था, 2 से 12 तक की संख्याओं का कौन सा भिन्न मेरे को दे रखा था, कौन सा भिन्न आ जाएगा। 2 से 12 तक इसमें है क्या, सब मेरे को दे रखा था। 2 से 1 से छोटा सारे नंबर है यार। ये भी 1 से छोटा है, मेरे को दे रखा था नहीं कि 0.4 आ जाएगा, इसको मैं भागा दूंगा तो ये भी 0.5 आएगा, इसको भागा दूंगा तो मेरे को दे रखा था नहीं कि 0.9 आ जाएगा। ये 0 पॉइंट, मेरे को 0 पॉइंट आ जाएगा, जीरो मेरे को दे रखा था 0.01 है। 2 से 12 तक की जो है ना संख्याओं का जो है ना कौन सा भिन्न मेरे को दे रखा था। भिन्न का मतलब क्या आ जाएगा, भिन्न का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू होता है, सबके सब भिन्न है, भाज्य संख्याएं हैं। तो एक भाज्य नहीं है, 5 भाज्य नहीं है, 6 भाज्य है, 10 भाज्य है। तो मैं 6 के साथ चला जाऊं, मैं 6 के साथ मार सकता हूँ, 6/11 मेरे को 10/11 नहीं हो सकता है। मेरे को क्या दे रखा था, a+0 जगह, a+0 जगह 0+a=a, जहां a एक वास्तविक संख्या है तो निम्न के कारण सत्य है। योग का जो है ना क्रम विनिमय गुण आ जाएगा, क्रम विनिमय गुण मेरे को दे रखा था, एक वास्तविक संख्या है। योग का जो है ना सहचार्य का गुण मेरे को, योग का जो है ना व्युत्क्रम युग मेरे को दे रखा था। शून्य का जो है ना, शून्य का योगात्मक गुण आ जाएगा। शून्य मेरे को दे रखा था, नहीं कि शून्य का योगात्मक गुण मेरे को दे रखा था। किसी भी संख्या में अगर आप जीरो जोड़ोगे तो वो संख्या वही बदलेगी, जीरो का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑल मेरे को आएगा, ऑल्टीमीटर आएगा, ऑल्टीमीटर, बैरोमीटर, यानी कि डायनोमीटर, थर्मामीटर। क्या दे रखा था, दिए गए विकल्पों में से जो है ना कौन सा विकल्प निम्नलिखित वस्तुओं को जो है ना सर्वोत्तम रूप से वर्गीकृत करता है। ऑल्टीमीटर है का बैरोमीटर। बैरोमीटर जो है ना, बैरोमीटर मापने का यंत्र है, मापन यंत्र है, मापक यंत्र आ जाएगा। बैरोमीटर हवा को मापता है, डायनोमीटर, थर्मामीटर तापमान को मापता है। तोलन नहीं आएगा, तोलन आ जाएगा, दिक्चालक आएगा, ताप यंत्र नहीं आएगा, ताप यंत्र कोई भी नहीं है। बैरोमीटर तो हवा को मापता है भाई। ये चारों के चार जो है ना मापक यंत्र है, क्या जाएगा, मापक यंत्र है। ये सवाल मेरे को ऐसा पूछा है कि यहाँ पे तुम क्या ला सकते हो, ठीक। तो मेरे को दे रखा था यहाँ पे, क्या ये दोनों को जोड़ के ये ला सकता हूँ, 12 का 12, 12 दूना 24, 10, मेरे को ऐसा सब कुछ नहीं आएगा। मेरे को दे रखा था 10 की जरूरत है।
अगर एक बात बताता हूँ, अगर ये दोनों को जोड़ देता हूँ, दो माइनस कर देता हूँ, ये दोनों को जोड़ देता हूँ, दो माइनस कर देता हूँ, ये दोनों को जोड़ देता हूँ, दो माइनस कर देता हूँ, तो मेरे को दे रखा था ये 6 आ जाना चाहिए। 6 आने के लिए मेरे को दे रखा था 8 चाहिए। 8 में से 8 नहीं चाहिए भाई साहब, 2 चाहिए ना। 2 मेरे को दे रखा था, नहीं कि 4, 42 चाहिए ना। तो 42 मेरा आंसर रहेगा। समझ में आया कैसे चला? यानी कि 20 में 12 जोड़ दूंगा 32, 32 माइनस 2 बराबर 30, 30 14 44, 44 माइनस 2 42। यहाँ पे 42 और 42 प्लस मेरे को दे रखा था 42 प्लस 16 58, 58 में से 2 घटाऊंगा तो 56 मेरा आंसर आ जाएगा। काफी आसानी से हमने इसका सॉल्यूशन निकाल दिया। खिलाड़ी, निशानेबाज और तैराक। मेरे को इतना मालूम है कि निशानेबाज और तैराक का कुछ लेना देना नहीं है, और खिलाड़ी दोनों है। ऐसा जो डायग्राम बना है ना, यानी आंसर नंबर हमारा बी काफी शांति से हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, 8m की पावर 3 माइनस एन की पावर किसके बराबर है? एकदम आसान सा फॉर्मूला है कि 2m की पावर 3 है, 2m की पावर 3 है और n की पावर 3 है। तो मेरे को एकदम आसान सा फॉर्मूला क्या जाएगा कि 2m - n मेरे को दे रखा था। फिर मेरे को दे रखा था पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर मेरे को दे रखा था। पहले का स्क्वायर मेरे को कितना दे रखा था? 4m का स्क्वायर दे रखा था। लास्ट में दूसरे का स्क्वायर दे रखा था। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे मुझे प्लस करना पड़ेगा। प्लस मेरे को दे रखा था पहला, दूसरा मेरे को दे रखा था। पहला दूसरा का सीधा मतलब क्या जाएगा? 2m और n आ जाएगा। 2mn प्लस में आएगा गलत, 2mn प्लस में आ जाएगा सही आ जाएगा। तो 110% जो हमारा फॉर्मूले के तहत हमने आंसर निकाला है वो कितना आ जाएगा? 2mn मेरे को दे रखा था, क्या जाएगा? 2m और n आ जाएगा। ये मेरे को दे रखा था, नहीं कि फॉर्मूला मेरे को पता था ना भाई। फॉर्मूला क्या जाएगा? ए क्यू माइनस अगर ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर मेरे को दे रखा था, नहीं कि ए क्यू माइनस बी क्यू हो जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा। ए माइनस बी मेरे को दे रखा था ए स्क्वायर प्लस मेरे को दे रखा था ए बी प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया, आप देख सकते हैं यही फॉर्मूला का पालन हो रहा है ये सवाल के अंदर। आंसर नंबर हमारा डी आ जाएगा। 2m n, n का स्क्वायर 4m का स्क्वायर, 2m - n। चलो ठीक है। निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य मुख्य उत्तक के दो जो पौधे में पानी को उसकी जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है? क्या बात कर रहे हो? निम्नलिखित में कौन सा जो है ना मुख्य उत्तक मेरे को दे रखा था, नहीं कि मुख्य उत्तक आ जाएगा। मुख्य उत्तक है जो पौधों में पानी पानी उसके जड़ों से पत्ती। यानी कि मान लेते हैं कि ये हमारा पेड़ है, ये हमारी जमीन है। यहाँ पे अगर हमने पानी डाला तो ये पत्ती में पानी दिखनी चाहिए। ये पत्ती में पानी दिखनी चाहिए, उसका काम कौन करता है? तो कॉलन आएगा। कॉलन कॉलन काइमा आ जाएगा, यानी कि पेरन पेरन काइमा आ जाएगा। फ्लायम मेरे को दे रखा था, नहीं कि जाइलम आ जाएगा। तो जाइलम मेरे को लग रहा है, शायद जाइलम आने की पूरा का पूरा मुझे उम्मीद लग रहा है। यदि x का 35% 140 है तो x का मान कितना है? एकदम आसान सा है कि x गुणा मेरे को दे रखा था, x गुणा मेरे को दे रखा था, नहीं कि 35% मेरे को दे रखा था, कितना आएगा? 140 आ जाएगा। 35 दूना 70 आ जाएगा, कितना आएगा? 35 दूना 70 आएगा। 70 चौके मेरे को 70 दूना आ जाएगा, 140 आएगा। यानी कि मेरे को दे रखा था जो भी मेरा आंसर आएगा कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। गरीबी हटाओ किस राजनीतिक नेता का नारा? इंदिरा गांधी मेरे को दे रहा था। गरीबी हटाओ हमारी इंदिरा गांधी जी है ना, गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी जी का नारा था। तापमान में डेक्स की वृद्धि के साथ अभिक्रिया की दर स्थिरांक 2 गुना हो जाती है। ये बताना थोड़ा मुश्किल है, पढ़ा नहीं है अपने ने। एशियाई विकास बैंक एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में है? तो फिलीपींस, दक्षिण कोरिया। देखो सबसे पहली बात, जापान में हो नहीं सकता है, चीन का कोई उम्मीद ही नहीं है, दक्षिण कोरिया तो 110% नहीं है। एशियाई विकास बैंक आ जाएगा। एशियाई विकास बैंक मुझे लग रहा है फिलीपींस में है। कितना? फिलीपींस में मुझे होने का पूरा उम्मीद लग रहा था। प्रसिद्ध संगई प्रसिद्ध संगई महोत्सव जो है ना, संगई मेरे को जैसे नहीं कि प्रसिद्ध संगई महोत्सव जो है ना पूर्वोत्तर भारत के जो है ना, मेरे को जितना मालूम है ना, संगई जो है ना, संगई महोत्सव हमारे मणिपुर का है। 110% मैं श्योर हूँ कि संगई महोत्सव जो है ना हमारे मणिपुर का है। कहाँ का है? मणिपुर का है। आंसर क्या जाएगा? मणिपुर। यदि एक गोले की त्रिज्या को दो यदि एक गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो नए गोले के आयतन और मूल गोले के आयतन का अनुपात क्या है? 1:8 आ जाएगा। जैसे कि मान लेता हूँ गोले की त्रिज्या आर है। अगर मेरे को दे रखा था गोले की त्रिज्या आर है, अगर 2 गुना कर दूंगा तो नए गोले का आयतन
नए गोले का आयतन और मूल गोले का आयतन का अनुपात। ये नहीं आएगा भाई लोग, थोड़ा ध्यान से। ठीक, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या जाएगा? फॉर्मूला के तहत अगर मैं जाऊंगा तो नए गोले का आयतन क्या जाएगा? नए गोले का जो आयतन आएगा वो 4 हो जाएगा। नए गोले का आयतन कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो फॉर्मूला में मेरे को क्या दे रखा था? फॉर्मूला दे रखा था 4/3 आ जाएगा पाई आर की घात 3। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 4/3। ये रेशियो मेरे को ले दिया है। 4/3 आ जाएगा पाई बढ़ के आर की घात, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे छोटे आर की घात 3 आ जाएगा, यहाँ पे बड़े वाले आर की घात 3 आएगा। पाई कटेगा, 4/3 कटेगा। अगर मैं यहाँ पे देख रखा हूं तो 2 की पावर भी 3 है और 2 की पावर भी 3 है। यहाँ पे मेरे को 2 की पावर 3 है, तो ये 3 पावर कट जाएगा। यहाँ पे 2 की पावर 3 का मतलब 8:1 आपका आंसर आ जाएगा। मैंने सॉल्यूशन के माध्यम से भी बता दिया कि आंसर कितना आ जाएगा? 8:। नए गोले का आयतन पहले आएगा, नए गोले का आयतन पहले आ जाएगा। एक गोले मेरे को देने के दोगुना कर दिया जाता है, तो नए गोले। यहाँ पे क्या जाएगा? निम्नलिखित, अगर निम्नलिखित को सरल कीजिएगा, 72 - 72 मेरे को दे रहा था, क्या बात है। 72 मेरे को दे रहा था, 72 - 52 आएगा। अगर 72 में से अगर तुम 52 घटा दोगे तो 20 आ जाएगा। 20 प्लस मेरे को दे रखा था 32/2 गुणा मेरे को दे रखा था 32/8। तो 8 से मैं 32 को भागा दूंगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। 2 से मैं अगर 16 का भागा दूंगा तो मेरे को दे रखा था कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। 16 का गुणा अगर 4 में करूंगा तो 64 आ जाएगा। 64 में 20 जोड़ूंगा तो 84 आ जाएगा आंसर। कितना आएगा अपना आंसर? अपना आंसर आ जाएगा 84 आएगा। काफी आसान से सवाल है। 1974, 1974 में रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किसने किया? ओ भाई साहब, जॉर्ज फर्नांडिस मेरे को दे रखा था। जेपी मेरे को नारायण आएगा। हड़ताल, रेलवे हड़ताल। एसपी मुखर्जी आएगा, मोरारजी देसाई। देखो, इतना मालूम है कि नारायण जो है ना, जेपी नारायण जो थे ना हमारे, जेपी नारायण ने बहुत बड़ा हड़ताल नहीं किया था, उन्होंने तो आंदोलन किया था। जेपी नारायण जो बिहार के रहने वाले थे शायद, उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया था, तो रेलवे हड़ताल भी शायद इन्होंने किया था। फर्नांडिस का पता नहीं, मुखर्जी हो नहीं सकते हैं। मोरारजी देसाई तो प्रधानमंत्री बनने वाले थे। मैं जेपी नारायण, मुझे लग रहा है जेपी नारायण या था जॉर्ज फर्नांडिस का चांस है। जॉर्ज फर्नांडिस को मैं ऑप्शन मार सकता हूं, लेकिन मेरे को लग रहा है कि ज्यादा श्योरिटी जेपी नारायण जी के साथ है। बिहार के बहुत बड़ा नेता हैं, बिहार के बहुत बड़े नेता थे, हैं और रहेंगे। एक शहर एक शहर की वर्तमान जनसंख्या यानी कि 50,000 है। यदि शहर की जनसंख्या में वार्षिक तो 4% की वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद अगर जनसंख्या क्या होगी? बहुत आसान सा सवाल मेरे को दे रखा था। यहाँ पे 50,000 के लिए मेरे को 4 जीरो दे रखा था। पहले साल मेरे को दे रखा था कि वार्षिक रूप से 4% की वृद्धि होती है। 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाता है? 4 का फ्रैक्शन वैल्यू मेरे को दे रखा था 1/25 हो जाएगा ना। हाँ, तो 25 के समान जो है ना, 25 का समान 26 हो जाएगा। 25 का समान मेरे को दे रखा था 26 हो जाएगा। यानी कि 25 की जनसंख्या 26 हो जाएगी, 25 की जनसंख्या 26 हो जाएगी। अब तुमको इसको निपटाना है। तो सबसे पहले मेरे पास कितना आएगा? ये 25 मेरे को दे रखा था, ये 25, यानी कि टोटल आएगा 5 की पावर मेरे पास 4 है। एक मेरे को दे रखा था, एक 5 यहाँ से काटूंगा ऊपर 2 लिखूंगा, एक 5 यहाँ से काटूंगा ऊपर 2 लिखूंगा, एक 5 यहाँ से काटूंगा यहाँ से 2 लिखूंगा, और ये सब आपस में गुणा हो जाएंगे और लास्ट में ये वाले 5 को काट दूंगा। यानी कि अल्टीमेट मेरे को लास्ट में जीरो दिख रहा है। 26 का स्क्वायर मेरे को कितना दे रखा था? 26 का स्क्वायर मेरे को दे रखा था, 26 का स्क्वायर मेरे को दे रखा था, यानी कि 676 मेरे को दे रखा था। 676 गुणा 8 और गुणा मेरे को 10 दे रखा था। 8 छक मेरे को 8 छक 48 का 8 हाथ से लोगों 4 आएगा, 56 जीरो 60 आ जाएगा, 6 जाएगा। 8 छक 48, 6 मेरे को दे रखा था, यानी कि 54 मेरे को दे रखा था, यानी कि 5408 आ जाएगा। 5408 मेरा 110% जो मेरा आंसर है कितना आ जाएगा? 54,080 आ जाएगा। 54,080 मेरा आंसर हो जाएगा। थोड़ा इसको मैं साइड में ले जाने की कोशिश करता हूँ। ठीक, यहाँ पे मेरे को क्या दे रखा था? अमरजीत सिंह किसी कार्य को जो है ना 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अपने पुत्र की मदद से वह इसे जो है ना 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन पुत्र स्वतंत्र रूप से कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो
अमरजीत सिंह किसी कार्य को 5 दिनों में, तो मान लेते हैं कि फादर जो है अमरजीत सिंह 5 दिनों में करते हैं, अपने पुत्र की मदद से 3 दिन में करते हैं, यानी कि मान लेते हैं कि फादर आ जाएगा, फादर और सन मेरे को दे रखा था। ये भाई साहब जो अमरजीत है इसको मैं फादर बना देता हूँ। इनकी जो टोटल वर्क हो जाएगा ना भाई साहब, टोटल वर्क 15 आ जाएगा, मेरे को जो फादर साहब की इफिशियंसी 3 आ जाएगी, और दोनों भाई साहब की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो जो हमारा सन भाई साहब है, सन जो अगर मैं आपको थोड़ा कलर के साथ समझाने की कोशिश करूं, तो फादर की इफिशियंसी 3 है, दोनों की इफिशियंसी 5 है, तो सन की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 2। तो 15 काम करने के लिए दो इफिशियंसी से 7.5 दिन लगेगा, यानी 7 सही 1/2 आएगा। 7 सही 1/2 दिन में हमारा जो सन यानी कि पुत्र है पूरा काम कर देगा। रीजनिंग का सवाल है, मेरे को दे रखा था कि क्या दे रखा था कि 111 से 90 आ जाएगा, -21 कर दूंगा तब। -21 के बाद मेरे को दे रखा था 20 घटाया, मेरे को दे रखा था 19 घटा दिया है। यहाँ से मेरे को जाना है तो मेरे को दे रखा था नहीं कि 16 और एक 17 दे रखा था शायद। अगर मैं इसके अंदर अगर 16 जोड़ दूंगा ना, 16 जोड़ दूंगा तो 17 आ जाएगा, 16 और एक 17 आ जाएगा। यहाँ पे 19 मेरे को दे रखा था, यहाँ पे 21 दे रखा था, यानी कि 21, 19, 17 और 17 के बाद मुझे लग रहा है 15, यानी कि 14 घटा दूंगा 49 मेरा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 49 मेरा आंसर आ जाएगा। 5 घंटिया, 5 घंटिया एक साथ जो है ना, 5 घंटिया एक साथ यानी कि बजना शुरू होती है, और क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 सेकंड के अंतराल पर बजती है। 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेगी। ये जितनी बार बजेगी सबका मेरे को क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो मेरे को दे रखा था 2 गुणा 5, 2 दूना 4 आ जाएगा, और मेरे को दे रखा था 2 तिया मेरे को 6 आ जाएगा, और 4 मेरे को दे रखा था कि 4 दूना 8 आ जाएगा। अब करना कुछ नहीं है, 5 दूना 10 आ जाएगा, 4 तिया 12 आ जाएगा। 120 सेकंड में 2 मिनट होगा। ठीक, 5 घंटिया एक साथ बजना शुरू होती है, तो 30 मिनट में वे कितनी बार बजेगी। अगर मैं आपको बताऊं तो 30 मिनट में, जैसे कि मान लेते हैं कि सबसे पहली बार बजेगी और फिर तीसरे मिनट पे बजेगी, तो पहले के अलावा मेरे को दे रखा था 15 बार और बजेगी, यानी कि 15 + 1 मिला के टोटल 16 टाइम जो है ये हमारी घंटियां कितनी बार बजेंगी, 16 बार बजेंगी। एक बेलन आएगा, एक बेलन और एक शंकु समान आधार त्रिज्या और समान ऊंचाई के हैं। अच्छा, एक बेलन मेरे को दे रखा था, यहाँ पे क्या दे रखा था, एक बेलन मेरे को दे रखा था, एक बेलन मेरे को दे रखा था, एक बेलन और एक शंकु समान आधार त्रिज्या समान ऊंचाई के, तो बेलन आएगा। एकदम आसान सवाल है ना। बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन आएगा πr²h मेरे को दे रखा था, और शंकु का आयतन मेरे को दे रखा था 1/3 मेरे को दे रखा था πr²h। तो अनुपात क्या होगा, एकदम आसान सा है। बेलन जो होगा 3 रेशियो में होगा, और जो हमारा शंकु हो जाएगा 1 रेशियो में हो जाएगा। ये जो जितने भी भाई साहब ये तो टोटल के टोटल बराबर है तो कट जाएंगे ना। तो आंसर मेरे को दे रहा था 3/1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3/1 आ जाएगा। किस प्रकार की मिट्टी आ जाएगा दखन के पठार के अधिकांश भाग को करती है, यानी कि आच्छित रूप से करती है। देख, दक्खन का पठार जो जलोढ़ मिट्टी जो है ना, यानी कि नदी के किनारे वाले मिट्टी को, आप नदी के किनारे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, पठार में लाल मिट्टी पाई जाती है, पीली मिट्टी नहीं पाने की। दक्खन के पठार को काली मिट्टी बोल सकता हूँ क्या, क्योंकि दक्खन के पठार, दक्खन के पठार में मेरे को लग रहा है ज्यादातर जो मिट्टी देखने को मिलती है वो लाल मिट्टी है शायद। लाल मिट्टी के साथ मैं जाना चाहूंगा। एक पर्यटक मेरे को दे रखा था, एक पर्यटक मेरे को दे रखा था, एक पर्यटक एक शहर में जानने की प्लेटे, प्लेटे मेरे को क्या दे रखा था, एक पर्यटक एक शहर में जानने की प्लेनेटेरियम, अगर प्लेनेटेरियम देखना चाहता है, ये क्या है भैया, प्लेनेटेरियम देखना चाहता है, वह पूर्व दिशा में जो है ना रेलवे स्टेशन से जो है ना चलकर एक तालाब पर पहुंचता है, वह बाएं मुड़ता है। भाई दिशा का है भैया, दिशा वाला एकदम आसान सा है। वह मेरे को देखा तो वह पूर्व दिशा में जो रेलवे स्टेशन से चलकर, अगर रेलवे स्टेशन चलकर एक तालाब आएगा, तो ये मेरा रेलवे स्टेशन है, पूर्व दिशा में मैंने चलना चालू किया, और फिर एक तो से तालाब के पास पहुंचा, तालाब पर पहुंचा, वह बाएं आ जाएगा, वह बाएं मुड़ता है, और फिर तालाब से दूसरे दूसरे कोने पर आ जाएगा, कोने पर मेरे को दे रखा था दाएं मुड़ता है, वह मेरे को दे रखा था वह बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ने का मतलब है कि वह नीचे मुड़ता है, और नीचे मुड़ने के बाद फिर तालाब के दूसरे कोने से बाएं मुड़ता है। तो बाएं मुड़ने का मेरे को दे रखा था ये आ जाएगा,
दूसरे कोने। तो मेरे को मान लेता हूँ ये तालाब का जो है ना दूसरा कोना है, तो ये T1 हो जाएगा और ये T2 हो गया। कोने पर जो है ना बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, शीघ्र ही वह तालाब के दूसरे कोने में पहुंच जाता है। भाई दूसरा कोने तो पहुंच गया ना। वह मेरे को देखा था, वह बाएं मुड़ता है, फिर तालाब के दूसरे कोने पर बाएं मुड़ता है। दूसरे कोने पर बाएं मुड़ता है, शीघ्र ही वह तालाब के दूसरे कोने में पहुंच जाता है। वह बाएं मुड़ता है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है। यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे दाएं मुड़ता है, यहाँ पे बोल रहा है कि बाएं मुड़ता है। और मेरे को दे रखा था प्लेटेरियम पर पहुंच पहुंच जाता है। अब मेरे को दे रखा था क्या जाएगा, प्लेनेटेरियम प्लेनेटेरियम के संदर्भ में रेलवे स्टेशन किस दिशा में है। अगर लास्ट में भाई साहब हमारा बाएं मुड़ता है तो यहाँ से मैं इसको बायां मुड़ा देता हूँ ना। ये मेरा बायां है, यहाँ पे इसका प्लेटेरियम है। तो यहाँ पे मेरे को क्या दे रखा था, ये प्लेटेरियम पर पहुंच जाता है प्लेटेरियम के संदर्भ में। ये भाई साहब के संदर्भ में रेलवे स्टेशन आ जाएगा। रेलवे स्टेशन किस दिशा में है, तो मेरे को दे रखा था पश्चिम में है और दक्षिण में है। पश्चिम उत्तर मेरे को जैसा नहीं कि पश्चिम उत्तर आ जाएगा। उत्तर मेरे को दे रखा था उत्तर पश्चिम मेरा आंसर हो सकता है। उत्तर पश्चिम मेरा आंसर हो सकता है। पता नहीं ये वाला डायग्राम मेरा सही है कि गलत है, लेकिन मुझे जितना लग रहा है मैंने कर दिया। यहाँ पे आएगा सभी इंजीनियर मेरे को जैसा नहीं कि सभी के सभी इंजीनियर मेरे को जैसा नहीं कि सभी के सभी इंजीनियर मेरे को दे रखा था क्या जाएगा, स्नातक मेरे को जैसा ग्रेजुएट। स्नातक है आ जाएगा, सभी स्नातक मेरे को जितने भी स्नातक है सब के सब आ जाएगा सक्सेस है। तो सभी सफल मेरे को दे रहा था, सभी सफल आएगा। सभी सफल गलत है। और सभी इंजीनियर मेरे को सफल आ जाएगा। 110% जो है ना, केवल दो आ जाएगा। पहला वाला गलत है, पहले वाला गलत है। पहला वाला सही है ना, दूसरा सही है। इंजीनियर सफल है, सारे के सारे इंजीनियर सफल है। दूसरा मेरा सही है। 0.4 प्लस आएगा 404 का मान कितना आ जाएगा। एकदम आसान सा सवाल दे रखा था। यहाँ पे मेरे को दे रखा था पॉइंट लगा दूंगा, जीरो के बाद 1 2 3 आ जाएगा। अब 4 4 8 आएगा, 804 मेरा आंसर आएगा। पॉइंट के बाद 408 आ जाएगा। पॉइंट के बाद 408 मेरा आंसर आने वाला है, 408। 100 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों ओर है समान ऊंचाई की दीवारें हैं। चौड़ी मेरे को मान लेते हैं एक सड़क है, सड़क का डायग्राम ऐसे बना देता हूँ, ये सड़क है अपनी। सड़क की चौड़ाई मेरे को दे रहा था नहीं कि सड़क की चौड़ाई मेरे को दे रहा था नहीं कि 100 मीटर मेरे को दे रहा था, कितनी आ जाएगी, 100 मीटर आएगा। 100 मीटर चौड़ी आ जाएगा एक सड़क के दोनों ओर, यानी कि समान ऊंचाई की दो दीवारें। चलो ठीक है, ये हमारी दीवार है जिनकी ऊंचाई एकदम बराबर है। समान ऊंचाई की दीवारें हैं। सड़क के एक बिंदु पर दो सीढ़ियां आ जाएगा। सड़क के एक बिंदु पर दो सीढ़ियां दो दीवारों के साथ इस प्रकार है कि वे उस बिंदु से अगर उन्नयन कोण को 60 डिग्री 30 डिग्री पर इंगित करती है। तो लंबी सीढ़ी की लंबाई क्या है। सड़क के एक बिंदु मेरे को, सड़क का बिंदु क्या होता है, जैसे कि हमारी सड़क आपकी आंखों के सामने है। इसको थोड़ा मेरे को कलर बदलना पड़ेगा, मजा नहीं आ रहा इस कलर में। ये क्या हो गया भाई। ठीक है दोस्तों, यहाँ मेरे को क्या दे रखा था कि मेरे को दे रखा था नहीं कि एक बिंदु मेरे को दे रखा था, एक बिंदु पर दो सीढ़ियां आ जाएगा, दो सीढ़ियां जो ना दो दीवारों आएगा। मेरे को दे रखा था एक बिंदु पर मेरे को दे रखा था नहीं कि सड़क के, मेरे को दे रखा था नहीं कि सड़क के एक बिंदु पर आएगा दो सीढ़ियां दो दीवारों के साथ आएगा, दो दीवारों के साथ आ जाएगा। इस प्रकार की है, वे वे आ जाएगा उस बिंदु से। मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरी एक दीवार है, ये अपना सड़क है। सड़क से एक बिंदु मेरे को दे रहा था, मान लेते हैं यहाँ से एक बिंदु ले लेता हूँ। ये वाली बड़ी वाली सीढ़ी है, ये छोटी वाली सीढ़ी है। तो जो छोटी वाली सीढ़ी है वो 60 डिग्री बनाएगी, जो बड़ी वाली सीढ़ी है वो 30 डिग्री बनाएगी। दीवार की लंबाई दोनों के दोनों समान है। ठीक।
तो लंबी सीढ़ी की लंबाई मेरे को बता देना है। अगर मैं 30 के सामने अगर 1 यूनिट लेता हूं तो ये मेरा अंडर रूट 3 हो जाएगा, पहली बात। अगर 60 के सामने मेरे को दे रखा था, अगर 60 के सामने मेरे को दे रखा था, 60 के सामने 1 है, यानी कि मेरे को दे रखा था 60 के सामने 1 है, यानी कि मेरे को दे रखा था अंडर रूट 3 की वैल्यू, मेरे को दे रखा था अंडर रूट 3 की वैल्यू 1 है, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये ले गया मेरे को। 60 के सामने जो ना, 60 के सामने का 60 के सामने अंडर रूट 3 आएगा, 60 के सामने अंडर रूट 3 आ जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे अगर मेरे को 30 के सामने अंडर रूट 3 आ जाएगा तो यहाँ पे मेरे को जाता नहीं कि 3 आ जाएगा। और ये दोनों मध्य बिंदु थोड़ी है। अगर मेरे को दे रखा था बड़ी वाली सीढ़ी की बताना है, अगर मेरे को दे रखा था ऊपर मेरे को दे रखा था अंडर रूट 3 है, तो उस हिसाब से मेरे को दे रखा था ये अंडर रूट 3 हो जाएगा। यहाँ पे कितना गुना है? 1 गुना। 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 2 आ जाएगा। तो मेरे को दे रखा था जो आंसर आ जाएगा, इतना आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 अंडर रूट 3 गुणा 2 आ जाएगा, अंडर रूट 3 गुणा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे 100 मीटर चौड़ी एक सड़क है, चलो ठीक है। अगर मेरे को दे रखा था 4 यूनिट की सड़क की वैल्यू जो है ना, 4 यूनिट सड़क की वैल्यू अगर 100 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू मेरे को दे रखा था 50 आ जाएगा। 50 अंडर रूट 3 मीटर मेरा आंसर आएगा। कितना? 50 अंडर रूट 3 मेरा आंसर आएगा। हो सकता है ये सवाल मेरा गलत हो, लेकिन मेरे को इसके तहत ही जाना पड़ेगा। दूसरे तरीके से अगर मैं करने की कोशिश करता हूँ तो ये मेरा डायग्राम बनेगा। ये दोनों बराबर है। यहाँ से मेरे को दे रखा था, एक बिंदु से मेरे को दे रखा था, यहाँ पे 30 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री है। तो 60 के सामने मेरे ले लेता हूँ, अंडर रूट 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा तो ये भी अंडर रूट 3 आ जाएगी ना, तो ये मेरे को दे रखा था 3 आ जाएगा। यानी कि जो सड़क है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो 4 दे रखा था। 4 यूनिट की वैल्यू मेरे को दे रखा था 100 मीटर दे रखी है। अगर यहाँ पे 3 है, अंडर रूट 3 है, तो लंबी वाली सीढ़ी तो यही होगी ना यार। तो अंडर रूट 3 गुणा 2 आ जाएगा। तो 2 की वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है? तो 50 मेरा मीटर आ जाएगा। तो काफी शांति से मेरे को दिख रहा है कि आंसर नंबर मेरा सी आ सकता है, ठीक दोस्तों। प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल यानी कि अवशेष अधिनियम 1958 के अनुसार जो है ना, कोई भी संरचना, मूर्ति कला, शिलालेख आदि जो कम से कम 150 वर्षों से अस्तित्व में है, प्राचीन कहलाते हैं। प्राचीन के लिए मेरे को दे रहा था कम से कम कितने वर्ष की गारंटी चाहिए अवशेष? तो जितना मुझे लग रहा है 100 साल से ज्यादा होना चाहिए था। 50 हो नहीं सकता, 150, मेरे को 200 साल। मेरे को लग रहा है 200 वर्षों से अस्तित्व में है, वे प्राचीन कहलाते हैं। तो मैं 100 के साथ जाना चाहूंगा। तुक्का है मेरा ये, क्योंकि मुझे पता भी तो नहीं है आंसर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई द्वारा जो है ना घोषित दक्षिण भारत में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सूची में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो मेरे को दे रखा था क्या जाएगा, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक। नहीं बता सकता अभी। इस आधार से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सभी शिक्षक अगर मेहनती व्यक्ति हैं और अधिकांश मेहनती व्यक्ति महिलाएं हैं। सभी शिक्षक आ जाएगा, सभी के सभी शिक्षक जो है ना, अगर मैं यहाँ पे दे रखा था, मेरे को क्या दे रखा था, सभी शिक्षक आ जाएगा। तो मेरे को दे रखा था क्या जाएगा, सभी के सभी शिक्षक मेरे को दे रखा नहीं कि सभी शिक्षक मेरे को दे रखा था, सभी शिक्षक आ जाएगा मेहनती हैं, और अधिकांश मेहनती आ जाएगा। अधिकांश मतलब ज्यादातर जो मेहनती जो है ना, वो महिलाएं हैं, ठीक। तो मेरे को दे रखा था यानी कि कोई शिक्षक, मेरे को दे रखा था कोई शिक्षक महिला नहीं है, गलत है। सभी शिक्षक महिला हैं, ये भी गलत है। सभी महिलाएं सभी महिलाएं जो है ना, सभी महिलाएं मेहनती हैं, ये भी गलत है। कुछ महिलाएं मेहनती कुछ महिलाएं मेहनती व्यक्ति हैं, तो कुछ महिलाएं व्यक्ति, यहाँ पे मैं आंसर में डी टिक कर सकता हूँ। कोरोमंडल तट निम्नलिखित में से दो राज्यों का घर है। कोरोमंडल, अरे कोरोमंडल पंजाब गलत है, तमिलनाडु आंध्र है, महाराष्ट्र गुजरात गलत है, पश्चिम बंगाल आएगा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश आएगा। कोरोमंडल, देख, गुजरात से महाराष्ट्र तक जो है ना कोरोमंडल को कोंकण तट बोलते हैं। कोंकण में वो एक, अगर मैं भारत का नक्शा यूं बना देता हूं, तो ये हमारा गुजरात है। तो गुजरात पंजाब गलत आ जाएगा, जो है ना कोरोमंडल आएगा। कोरोमंडल तट निम्नलिखित
तट यहाँ से चालू होता है। तट जो है ना, तट वाला भाग जो है ना, समुद्री किनारा जो है हमारा, ये सब हमारा समुद्री किनारा है, ठीक। तो पंजाब मेरे को जैसा, पंजाब वाला गलत हो जाएगा, पंजाब के अलावा पश्चिम बंगाल वाला गलत हो जाएगा। महाराष्ट्र और यहाँ से जो है ना, इसको हम कोंकण तट बोलते हैं। क्या जाएगा, कोंकण मेरे को दे रखा था, कोंकण तट बोलते हैं। और यहाँ पे कोरोमंडल जो है ना, कोरोमंडल जो हमारा ना है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो कोरोमंडल तट के लिए मैं आंसर मार दूंगा किसको, बी को। यहाँ पे मेरे को जो रीजनिंग का सवाल है, ए से ई में चार जोड़ा, यहाँ से भी आई में चार जोड़ा, और रुजा भाई साहब चार नहीं जोड़ा है। ई मेरे को दे रखा था, ए में मैंने चार जोड़ा तो ई आया, ई में मैंने चार जोड़ा तो आई आया। अच्छा, ए ई आई ओ यू मेरे को दे रखा था, आसानी से दे रखा था ना, क्योंकि यहाँ पे अंतर चार है, यहाँ पे अंतर चार है। आई से सीधा तुमने कैसे, मतलब तुमने कितना जोड़ दिया, तो मुझे लग रहा है छह जोड़ दिया, और छह से तुम वापस छह जोड़ोगे तो ये आ जाएगा। इसका सीधा मतलब दे रखा था, ए ई आई ओ यू मेरे को दे रखा था। अगर लास्ट में पकड़ना चाहूं तो सी, सी में मैंने चार जोड़ा, जी आ जाएगा, जी में चार, के आ जाएगा, के में चार जोड़ा, के मेरे को दे रखा था। के में अगर मैंने छह जोड़ दिया, के में अगर मैंने छह जोड़ दिया तो क्यू आ जाएगा, क्यू में मैं अगर छह जोड़ दूंगा तो डब्ल्यू आ जाएगा। सात छह 23 मेरे को दे रखा था। एकदम आसान सा सवाल है। यहाँ पे मेरे को फ्रैक्शन निकालना है। 23 बट्टा मेरे को दे रखा था, 23/99। 23/99 प्लस 2/9 का मान है। क्या बात कर रहे हो। अगर मेरे को दे रखा था, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे 11 का मल्टीपल कर दिया, यहाँ पे भी मैंने 11 का मल्टीपल कर दिया। 11 दूना, 11 दूना 99 मेरे को दे रखा था, 11 दूना 99 मेरे को दे रखा था। 11 दूना 22 आएगा, 22 मेरे को दे रखा था, नहीं कि 45 आ जाएगा। तो 45 मेरे को दे रखा था, नहीं कि 45 की 12 में बांटता, 45 45 45 आएगा। 110% ये आंसर आएगा। लेकिन इसको जोड़ा कैसे है। अच्छा, ये वाला मेरे को बेसिक से समझ में आया दोस्तों। मैंने आपको एकदम शांति से बताया बेसिक, कि 23/99 आ जाएगा। 2/9 को मैंने 11 से गुणा किया, 9 गुणा 11, 11 9 99 मेरे को दे रखा था। 12, दो, 2 गुणा 11 22 आ जाएगा, 22 22 44 आएगा, 44 और एक 45 आ जाएगा। तो 45 45 आएगा। 45/99 को तुम लिख सकता है, नहीं कि 45 45 मेरे को लिख सकता है, अथवा मेरे को दे रखा था 0.45 के ऊपर बार लिख सकता है। सब ये एक ही व्यक्ति, मतलब एक ही चीज को लिखने के तीन तरीके हैं, और ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। मुझे लग रहा है ज्यादा बढ़ा दिया क्या मैंने। आजा भाई नीचे, क्यों दिक्कत कर रहा है हमको, ठीक। यहाँ पे मेरे को देखने कि 60वां सवाल अभी मैंने 61वां किया था। 60 नंबर हो गया, 61 नंबर बाकी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा 21 जून को जो है किस रूप में यानी कि 21 जून को मेरे को लगता नहीं, योग दिवस, शिक्षा दिवस, यानी कि स्वास्थ्य दिवस, यानी कि शिशु आएगा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को जो है विश्व, 21 जून को जो ना स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं ना यार। 21 जून मेरे को दे रखा था, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस नहीं मनाते हैं यार। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं कि स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। नहीं कि वर्ल्ड हेल्थ आएगा, वर्ल्ड हेल्थ दिवस आएगा, 21 जून मेरे को दे रखा था। योग दिवस मनाएंगे शायद। भारत के निम्नलिखित में स्वतंत्रता सेनानियों में से जो है किसे जो है सीमांत गांधी आ जाएगा, सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है, नहीं कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, गलत। खान अब्दुल गफार खान आएगा, खान अब्दुल गफार खान को सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है, कि बदरुद्दीन तैयब जी, गलत। मुख्तार अहमद अंसारी, गलत आएगा। यानी कि खान अब्दुल गफार जो ना, गफर खान को जो ना, खान को जो ना सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता था, यानी कि जिस प्रकार नीचे दिए गए जो ना शब्द युग्म संबंधित है। तितली जो है ना, तितली एक कीट का प्रकार है, तितली एक कीट है। स्तनपाई जो है ना, स्तनपाई, तितली मेरे को दे रखा था, तितली मेरे को दे रखा था, तितली एक कीट है। तो चूहे एक करदंक है, गलत। कुर्सी मेरे को दे रहा था, ये हो सकता है। कीट मेरे को दे रहा था, कीट में, कीट का एक टाइप है तितली, कुर्सी का एक टाइप है, सॉरी सॉरी, फर्नीचर का एक टाइप है यार। पक्षी मेरे को दे रखा था, पक्षी का एक टाइप है, मेरे को शुतुरमुर्ग आ जाएगा। ये उल्टा कर दो मेरे को, चूहा गलत है, मानव मेरे को दे रखा था। स्तनपाई, देख सबसे पहले मेरी बात समझ, अगर वही स्तनपाई को मैं यहाँ कर दूं, मानव को यहाँ कर दूं, तो मेरा पहला भी सही हो जाएगा।
कुर्सी को यहाँ कर दूं और फर्नीचर को यहाँ कर दूं तो मेरा सी भी सही हो जाएगा, लेकिन एक्सचेंज ऑफर के हिसाब से ये दोनों गलत हो जाएंगे और आंसर मेरा कितना आ जाएगा? शुतुरमुर्ग एक टाइप है किसका? पक्षी का। पक्षियों में से एक शुतुरमुर्ग होता है, कीट में एक तितली होती है। ऐसा आंसर आएगा। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा जो है एक कोशिका स्वयं को जो है दो भागों में विभाजित करती है। यानी कि दोहरी विखंडन अगर ध्रुवी मेरे को दे रखा था, एक कोशिका स्वयं को दो भागों में विभाजित करती है, यानी कि ध्रुवी आधारित विखंडन। एक मेरे को दे रखा था एक वचन विखंडन, मेरे को दे रखा था एकाधिक विखंडन, दोहरी विखंडन, दो दो भागों में यानी कि दोहरी। द्वि मेरे को दे रखा था द्वि आधारित, मेरे को दे रखा था द्वि आधारित विखंडन। मुझे लग रहा है ये छोड़ देना चाहिए, जब आता नहीं तो क्यों तुक्का मार रहा हूँ बार बार। ओजोन मेरे को दे रखा था, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो देखो सबसे पहली बात क्या जाएगा, ओजोन का फॉर्मूला होता है ओ, ओजोन का फॉर्मूला होता है ओ की पावर तीन आ जाएगा, ओ की पावर तीन। तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो आंसर आ जाएगा तीन आ जाएगा। कितने आ जाएगा? तीन आ जाएगा। यहाँ पे सिंगल ओ होता है ऑक्सीजन में, ओजोन में तीन ओ होता है, इसलिए तीन से मेरे को गुणा करना पड़ा। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस राज्य को एक चेरी कहा था? चेरी मेरे को दे रखा था, अवध मेरे को दे रखा था। अवध को उन्होंने ऐसा कहा था ना, अवध एक ऐसा चेरी है जो कभी हमारे मुंह में गिर जाएगा। कौन सा? अवध मेरे को दे रखा था। अवध के लिए ये शब्द यूज किया गया है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, यह किस धारणा से लिया गया है? ऊंटों के मेरे को दे रखा था, ऊंटों के कुबड़ होते हैं। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, कुबड़ थोड़ी होता है, पंख। ऊंट के जो है ना कुबड़ होते हैं, ऊंटों का उपयोग रेगिस्तान में जो है ना परिवहन जगह परिवहन के लिए किया जाता है, ये भी सही है। ऊंट मेरे को दे रखा था स्तनधारी है, सही बात है। ऊंट मेरे को दे रखा था, ऊंट स्तनधारी है। ऊंट एक स्तनधारी है। ऊंट का आकार जहाज जैसा होता है, ये गलत है। ऊंट के कुबड़ होते हैं। ऊंटों का उपयोग रेगिस्तान में परिवहन के लिए किया जाता है, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। 110% आंसर परिवहन के हिसाब से आंसर हमारा बी आ जाएगा। एक मेज को एक मेज मेरे को दे रखा था, मेज मेरे को दे रखा था। एक मेज को जो ना 17,050 रुपए में बेचने बेचने की तुलना में 1800 बेचने पर आ जाएगा। मेरे को रुपए में जो है बेचने पर 4% अधिक लाभ प्राप्त होता है, इसका क्रय मूल्य बताओ। यहाँ पे मेरे को दे रखा था, अगर मेरे को दे रखा था 4% मुझे लाभ कमाना है, 4% मुझे लाभ कमाना है, तो मुझे कितना? 50 रुपये ज्यादा में बेचना पड़ेगा। अगर मेरे को दे रखा था 100% की वैल्यू ला दूं तो 25 से गुणा करना पड़ेगा, 25 बच्चे 125, जीरो आ जाएगा, 1250 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक। 1250 मेरे को दे रखा था, 1250 के समान में 1250, 1250 के समान में, अगर 1250 के समान में अगर मैं 50 रुपया ज्यादा कर देता हूँ, मान लेते हैं कि 1250 मेरे को देता नहीं कि 1250 अगर 1250 मेरे को 1250 में अगर 50 का मेरे को परसेंटेज निकालना होगा तो कितना आ जाएगा? तो मेरे को दे रखा था एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, दो जीरो को मैं 100 से काटूंगा तो 125 आ जाएगा। तो इसका मेरे को जैसे इसका क्रय मूल्य क्या है? 4% अधिक लाभ होता है, यानी कि 1750 मेरे को देने की 1700 अधिक लाभ होता है। अगर मेरे को दे रखा था 50 रुपये का, अगर मेरे को वैल्यू निकालनी है किससे? ये भाई साहब से, तो ये जीरो से ये जीरो कटेगा, यानी कि 5 से जब काटूंगा ना, 5 से जब काटूंगा तो मेरे को दे रहा था 1/25 आएगा। 1/25 फ्रैक्शन जो होता है 4% के बराबर होता है, तो ये मैंने सिद्ध करने के लिए किया। बाकी जो मेरा सॉल्यूशन था सिर्फ इतना था, 4% अगर 50 की वैल्यू है तो 100% की वैल्यू 1250 जो है वो मेरा आंसर हो जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक। एक समचतुर्भुज आएगा, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आएगा, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है 96 सेमी स्क्वायर है, और इसका जो है एक विकर्ण आएगा 16 सेमी। तो इसकी भुजा लंबाई कितनी है? एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। एक समचतुर्भुज मेरे को दे रखा था, एक समचतुर्भुज ऐसा होता है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है, इसका विकर्ण मेरे को दे रखा था, इसका एक विकर्ण मेरे को दे रखा था 16 है। तो दूसरा विकर्ण क्या आ जाएगा? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, 1 गुणा 2 मेरे को दे रखा था, 1 गुणा 2 मेरे को दे रखा था, नहीं कि 16 गुणा x बराबर मेरे को दे रखा था, नहीं कि 96 आ जाएगा। तो मुझे पता है नहीं कि 16 छंग 96 आ जाएगा। एक्स बराबर मेरे को दे रखा था 12 आ जाएगा। तो मेरे को दे रखा था 12 के हिसाब से मेरे को दे रखा था
12 के हिसाब से मेरे को क्या दे रखा था? मेरे को दे रखा था ये वाला भाई 16 आएगा, और ये वाला मेरे को दे रखा था 12 आ जाएगा। अगर मेरे को जैसा नहीं कि ट्रिपलेट निकालना है, तो ऊपर वाले के हिसाब से अगर मैं करूं, तो ये मेरा 90 डिग्री आएगा। ये वाला मेरे को दे रखा था एक 8 आ जाएगा, और एक 6 आ जाएगा, तो दूसरा 10 आ जाएगा ना। तो मेरे को क्या निकालता है? तो इसकी भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी? तो भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी? तो भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। 10 ही आ जाएगा ना। भुजा की लंबाई 10 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे मेरे को 90 डिग्री है। अगर आधार और बेस 3 का मल्टीपल है, 3 और 4 है, तो यहाँ पे 5 का मल्टीपल आएगा ना। तो 5 का मल्टीपल 2 बार मेगा ट्रिपलेट है ना भाई, 6 8 10 एक ट्रिपलेट है। मेरे को दे रखा था यहाँ पे क्या आ जाएगा, नहीं कि जब एक सूत्र का जो ना प्रतीकात्मक जो ना अर्थ होता है, ये मेरा मिश्र धन होता है, पी मेरा मूलधन होता है, ऐसा ही मेरे को दे रहा था, नहीं कि ऐसा ही बराबर साधारण ब्याज होता है। चलो ठीक है। अगर मेरे को दे रखा था साधारण ब्याज, मेरे को दे रखा था मिश्र धन बराबर आएगा ए आ जाएगा, मिश्र धन बराबर मूलधन बराबर साधारण ब्याज, यानी कि ए बराबर जो है ए बराबर पी प्लस आएगा। ऐसा ही मेरे एकदम सही दे रखा था। पोंगल मेरे को दे रहा था, पोंगल तमिलनाडु में है ना। पोंगल बर्ड आएगा। पोंगल बर्ड जो है ना, काउंट निम्नलिखित में से किस राज्य की जो है ना पहल है? पोंगल जो है ना, पोंगल एक फेस्टिवल है। पोंगल एक फेस्टिवल है जो तमिलनाडु में मनाया जाता है। वैसी एक योजना का नाम उन्होंने चालू किया होगा। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का बाहरी निरीक्षण निकाय है? संयुक्त राष्ट्र, मेरी बात समझ। यहाँ पे जो है ना संयुक्त राष्ट्र मेरे को दे रखा था, यूएन के जो है ना 6 अंग होते हैं। 6 अंग में आपको बताऊं ना, तो 6 अंग क्या बताऊंगा? 6 अंग में आपको बताऊंगा कि सुरक्षा परिषद आएगा, सचिवालय आएगा, सचिवालय मेरे को सचिवालय, महासभा आ जाएगा, न्यास परिषद आ जाएगा, यानी कि सामाजिक और आर्थिक आ जाएगा, सामाजिक और आर्थिक न्यास परिषद आएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आ जाएगा। टोटल कितने हैं? टोटल मेरे को दे रहा था नहीं कि 6 अंग है। प्रणाली का जो है ना बाहरी निरीक्षण मेरे को दे रहा था, नहीं कि बाहरी निरीक्षण निकाय। संयुक्त इकाई जो है ना, संयुक्त पर्यावरण इकाई मेरे को, संयुक्त यानी कि निरीक्षण इकाई यानी कि संयुक्त यानी कि समीक्षा इकाई मेरे को दे रखा था, निकाय है। पर्यावरण गलत है, यानी कि पर्यावरण गलत है, यानी कि निरीक्षण इकाई गलत है, यानी कि समीक्षा मेरे को दे रखा था। मेरे को तुक्का मारना होगा तो मैं समीक्षा इकाई बोलूंगा। निरीक्षण का मतलब समीक्षा करना। ऐसा भी तो हो सकता है कि संयुक्त निरीक्षण इकाई मेरे को नहीं रहा, समीक्षा ही मेरे को रहा, समीक्षा। निम्नलिखित पहाड़ियों में से जो है किसकी पश्चिमी सीमा पर भारतीय रेगिस्तान है? पाकिस्तान। क्या? निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसकी पश्चिमी सीमा पर भारतीय रेगिस्तान है? निम्नलिखित पहाड़ियों में से जो है ना, निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसकी पश्चिम सीमा? अरावली जो पर्वत रेंज है ना, अरावली की पश्चिमी सीमा पर भारतीय रेगिस्तान मेरे को दे रहा था कि भारतीय रेगिस्तान जो है ना थार। यहाँ पे मेरे को लग रहा है थार जो राजस्थान का थार है ना, थार डेजर्ट जो है अरावली हिल्स के बगल में है। काजीरंगा गलत है, पलानी गलत है, धूपगढ़ गलत है। अरावली मेरा आंसर आ जाएगा, क्या जाएगा? अरावली मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक। यहाँ पे मेरे को दे रखा था क्या जाएगा, निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। 7/2, 5/2 जगह 3/2 मेरे को दे रहा था। इन सबको मेरे को क्या करना है? काटम कुटी करनी है, कर दो, सबको निपटा दो फिर। यहाँ पे मेरे को दे रखा था 7/2 गुणा 2/5 गुणा 3/2। मैंने कुछ नहीं किया, ये वाले भाई साहब को सिर्फ पलट दिया है। ठीक। और यहाँ पे नीचे मैंने क्या लिया है? लेकिन भाई साहब सबसे पहले मेरे को इसका भागा देना पड़ेगा। भागा नहीं देना पड़ेगा, सबसे पहले ब्रैकेट हल होता है, ब्रैकेट हल होने के बाद इसकी बारी आएगी। तो ठीक। तो मेरे को दे रखा था नहीं कि 7/2 आ जाएगा, यहाँ पे मेरे को गुणा करना है। लेकिन मेरे को दे रखा था ऊपर मेरा 15 जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा। तो इसको अगर मैं पलटूंगा तो 4 ऊपर चला जाएगा और 15 मेरा नीचे आ जाएगा। ठीक। ठीक। ये 7 को काटूंगा तो ऊपर मेरा 2 आ जाएगा। ये 2 से ये वाला 2 काट दूंगा, तो ऊपर मेरे को दे रखा था 21, मेरे को दे रखा था 21/10 आ जाएगा। और नीचे मेरे को दे रखा था 14, 14 मेरे को 15 दे रखा था। अगर मैं वो काटूंगा तो इसको मैं ऊपर लेकर चला जाता हूँ, तो ऊपर मेरा 15 जाएगा, नीचे मेरा 14 जाएगा। अगर 7 का पहाड़ा मेरे को पढ़ना है, 7 का पहाड़ा पढ़ना है, यानी कि 7 तिया मेरे को दे रखा था, 7 दूनी आ जाएगा। अब 5 का पहाड़ा पढ़ना, यानी कि 5 तिया आ जाएगा, 5 दूनी आ जाएगा। यानी आंसर जो मेरा आएगा 9/4 आ जाएगा। 9/4 को अगर मैं गुणा कर देता हूँ किससे, एक सही आ जाएगा, 5.25 आ जाएगा। 5.25 का मेरे को ये काटने के लिए ऊपर 2 जीरो लगाना पड़ेगा।
ठीक भाई साहब, ठीक भाई साहब। अब मेरे को काटम कुटी वापस करनी है, वापस यहाँ से मैं कलर बदल दूंगा। अब मेरे को दे रखा था क्या, कि मेरे को 25 का पहाड़ा चाहिए। इसको काटने के लिए 4 चाहिए और 25 चाहिए। तो 25 मेरे को दे रखा था, 25 दूना 50 आएगा, और 25 से कम 25 मेरे को दे रखा था। यानी इसको काटूंगा तो मेरे को दे रखा था 3/7 मेरा आंसर आ जाएगा। 3/7 मेरे को दे रखा था। काफी शांति से मैंने 2 मिनट टाइम लिया, लेकिन 3/7 मैंने आपको समझाने में सफल रहा। 75वां सवाल मेरे को दे रखा था, इंटरनेट तक पहुंच के लिए निम्नलिखित में से जो है किसकी आवश्यकता होती है। इंटरनेट तक पहुंच के लिए, इंटरनेट मेरे को दे रखा था, नहीं कि इंटरनेट तक पहुंच के लिए मेरे को टीवी, ईमेल आएगा, हैकर की जरूरत होती है। यूनिक जो है ना आईपी जगह, यूनिक आईपी। इंटरनेट तक पहुंच के लिए जो है ना आईपी एड्रेस की आवश्यकता होती है। ये आईपी एड्रेस की आवश्यकता होती है। आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धा रैंक 2019 की बुलेटिन में जो सबसे अधिक जो है ना प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था की सूची में भारत का स्थान कौन सा है। ये बता पाना भी मेरे को मुश्किल है, क्योंकि अभी मैं करंट अफेयर नहीं पढ़ा हूं ना। 2019-20 का करंट अफेयर कौन बता पाएगा यार। दिए गए रेखांकित क्षेत्र से मार्च 2019 में को अन्य उत्पादों की संख्या की तुलना में जो है बेचे गए जो है लैपटॉप, बेचे गए लैपटॉप मोबाइल की संख्या में अंतर ज्ञात कीजिए। सवाल क्या है, 19 में जो है मेरे को दे रहा था कि 2019 के जो है महीने, 2000 महीने में जो है इलेक्ट्रिक वस्तु को जो है बेचे, यानी कि बेचने बेचने वाली एक दुकान है, एक दुकान द्वारा जो है बेचे गए अन्य, मेरे को दे रखा था अन्य उत्पादों की संख्या की तुलना में बेचे गए लैपटॉप और मोबाइल की संख्या में अंतर ज्ञात करिए। तो ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा लैपटॉप है। 500, 600, 1100 मेरे को दे रखा था। और 1100 के मेरे को देखा नहीं कि एक दुकानदार द्वारा बेचे गए अन्य उत्पादों की संख्या की तुलना। तो अन्य उत्पाद यही बचा ना। तो अन्य उत्पाद में मेरे को 200 आ जाएगा, 300 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, यानी कि 600 मेरे को दे रखा था। तो 500 मेरा अंतर दे रखा था। यहाँ पे 300, 200 आएगा, सॉरी 600 आ जाएगा ना भाई। 600 आ जाएगा, 600। अगर मेरे को दे रखा नहीं कि 600 का अंतर दे रखा था, तो आंसर मेरा 500 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 500 मेरे को अंतर आएगा, 500 मेरा अंतर आ जाएगा। एक्स और वाई एक दूसरे के जो है साथ, प्रत्यक्ष रूप से जो है बदलते रहते हैं। एक्स और वाई एक दूसरे के साथ प्रत्यक्ष रूप से बदलते रहते हैं। जब एक्स 10 है, वाई 15 है, निम्नलिखित में से कौन एक्स और वाई के संगत मानों का युग्म नहीं है। एक्स और वाई मेरे को दे रखा था, एक्स मेरे को दे रखा था, एक्स और वाई एक दूसरे के साथ आएगा, एक्स और वाई एक दूसरे के साथ जो है ना प्रत्यक्ष रूप से बदलते रहते हैं। जब मेरे को दे रखा था, जब एक्स 10 है, यानी कि एक्स मेरे को दे रखा था, एक्स मेरा 10 है, वाई मेरे को दे रखा था, वाई मेरा 15 है। यानी कि दे रखा था ये 2 का मल्टीपल है 2x, ये 3x का मल्टीपल है। तो एक्स और वाई के संगत मानों का युग्म नहीं है। तो मेरे को दे रखा था एक्स पहले है, एक्स मेरे को दे रखा था 2 का मल्टीपल चलेगा, 2 का मल्टीपल चलेगा, 12.5 चलेगा, 1 चलेगा। यानी कि ये 2 है, ये भी 2 है। मतलब मान लेते हैं कि 2 का 3 गुना है, तो 3 मेरे को दे रखा था, 2 का 3 गुना है। तो ये भी कहाँ है। जाओ, जाओ, ना नहीं ले। अगर मैं आपको एक बात बताऊं ना, मेरे को रेशियो समझ में आया कि मेरे को दे रखा था एक्स रेशियो जो है ना, एक्स रेशियो वाई का जो है ना कितना आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा। अगर मैं 4 से काटूंगा तो यहाँ पे भी 2:3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2:3 दे रखा था। इसको 12.5 से काटूंगा तो 2:3 आ जाएगा। नीचे की तीनों वैल्यू मेरे को दे रखा था 2:3 है। आंसर मेरा आ जाएगा एक। कौन सा मान युग्म नहीं है, तो 15 और 20 मेरा आंसर नहीं हो सकता, 15 और 20 मेरा आंसर नहीं हो सकता है। 2 का मान क्या आएगा, 2 दूना 4 आएगा, 4 दूना 8 आएगा, 2 की पावर 8 आएगा। कभी भी ब्रैकेट वाली पावर गुणा होती है तो आंसर मेरा दे रखा था 2 की पावर 8 मेरा मान आ जाएगा। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। माजुली ब्रह्मपुत्र आएगा, व्यास गलत है, नर्मदा गलत है, सिंधु गलत है। माजुली जो है ना, माजुली हमारे असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में अगर एक अक्षर का स्थानीय मान
एक मेरे को एक अक्षर का स्थानीय मान, उस अक्षर का मान है तो शब्द के सभी अक्षरों का योग कितना होगा। हमसे जोड़ने के लिए बोल रहा है, जोड़ने के लिए बोल रहा है। सबसे पहले मेरे को देखा था ना कि पांच, मेरे को देखा था ना कि पांच आ जाएगा 24, और एक मेरे को देखा था, इसको मैं 30 ले लूंगा, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 प्लस मेरे को दे रखा था सात, सात सात 14 जगह, सात सात 14 जगह, पांच मेरे को दे रखा था 19 मेरे को दे रखा था, 18 मेरे को दे रखा था, 18 मेरे को दे रखा था, 18 एक 19 दे रखा था। यहाँ पे मेरे को दे रखा था क्या जाएगा, टी मेरे को दे रखा था, टी का मतलब 20 हो जाएगा। और यहाँ पे मेरे को क्या दे रखा था, 14, 14 मेरे को दे रखा था, यानी कि 14 मेरे को दे रखा था, यानी कि 14 और 15 आ जाएगा, 14 15 मेरे को दे रखा था, 29 आ जाएगा, और लास्ट में मेरे को दे रखा था 9 आ जाएगा। एक दो तीन चार, 9 चौका 36 आ जाएगा, 9 चौका 36 का 6, हाथ से लगो 3 मेरे को दे रखा था, 3 3 6, 2 मेरे को दे रखा था, 2 8, 8 मेरे को दे रखा था, 8 4 12 मेरे को दे रखा था। आंसर मेरे को दे रखा था 126 आ जाएगा। बिना कुछ सोचे समझे मैं इसको आगे बढ़ सकता हूँ, क्योंकि मेरे को लग रहा है मैंने बड़ा शांति से जोड़ा है। 126 मेरा आंसर आ जाएगा। भारत का सबसे बड़ा जो ना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक मेरे को दे रहा था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक आ जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक आ जाएगा। बैंक ऑफ इंडिया गलत आ जाएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा गलत है, यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया गलत है, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक जो है ना, एसबीआई जिसको बोलते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल मेरे को दे रहा था, यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भाई इसको इंग्लिश में देख लो एक बार, थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा तो चला जाएगा हमारा नंबर। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया गलत है, यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया गलत है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारा आंसर है, क्या आ जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक दोस्तों, भारत में वस्तु एवं सेवा कर मेरे को दे रखा था 1 जुलाई 17 आ जाएगा, 1 जुलाई मेरे को दे रखा था, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। निम्नलिखित में से कौन लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ था। हमारे महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से पहले गोलमेज सम्मेलन में जो है ना, मेरे को देखा था हिंदू महासभा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सिर्फ दूसरे में शामिल हुई थी, भारतीय रियासतें नहीं शामिल हुआ था। मुस्लिम लीग शामिल हुई थी, लेकिन पहले मेरे को देखा था, पहले गोलमेज में कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी। साइन ए मेरे को दे रखा था, साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन ए कॉस ए का वैल्यू 1 आ जाएगा। अगर मैं सॉल्व करने की बात करूं तो मेरे को क्या दे रखा था, साइन का स्क्वायर प्लस मेरे को दे रखा था कॉस का स्क्वायर, प्लस मेरे को दे रखा था 2 साइन कॉस आ जाएगा, और माइनस मेरे को इसको उठा देना है, यहाँ पे लिख दूंगा, सॉरी सॉरी सॉरी, लास्ट वाले को मेरे को काटना है, लास्ट वाले को काटना है। देखो मेरे को क्या दे रखा था, -2 साइन ए कॉस ए को उठा के मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूं, तो 2 साइन कॉस मेरे को दे रखा था, ये माइनस ये प्लस से कट जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा एक, जो मैंने सही मारा था, आपको समझाने के लिए मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे। एक निश्चित कोड भाषा में मेरे को दे रखा था, एफ मेरे को दे रखा था, एफ मेरे को दे रखा था, एफ आर मेरे को दे रखा था। एफ माने एफ में से एक घटाया, आर में एक जोड़ दिया, ए में से एक घटाया, मेरे को जी में एक जोड़ दिया। आर में से मेरे को दे रखा था, आर में मैंने एक घटाया, ए में एक जोड़ दिया। एन में मैंने एक घटाया, सी में एक जोड़ दिया, ई में मैंने एक घटाया। यानी कि पहले से काम करना चालू करना है। मेरे को देखा सबसे पहले क्या जाएगा, ये दोनों सेम है, सब में सेम है, फिर ये वाला भी सेम है, सब में मेरे को देखा था, नहीं कि दूसरा पकड़ो। तो पहला क्या जाएगा, पहला कभी भी घटेगा, तो एक्स के हिसाब से घटने वाला था ना, तो एक्स के हिसाब से डब्लू मेरे को दे रखा था, डब्लू और वाई आने वाला है। ये भाई साहब ये क्या दे दिया मेरे को, एक निश्चित मेरे को दे रहा था, एक निश्चित कुट भाषा में इसको ऐसा लिखा जाता है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा। ई में मैंने क्या किया, ई में घटा दूंगा तो मेरे को दे रखा था, डी मेरे को दे रखा था। अच्छा अच्छा, क्या अच्छा अच्छा, भाई साहब अभी मेरी हालत टाइट होने वाली है, कुछ समझ नहीं आया क्या आंसर मैं ला रहा हूँ। इस सब में वाई कहाँ से आ गया। रुक जाओ, सबसे पहले मेरे को दे था टाइम की कमी है, मेरे पास 13 मिनट का टाइम है, 13 मिनट के अंदर मेरे को सवाल निपटाना है। एफ मेरे को दे रखा था, एफ मतलब 6 होता है। भाई यार कहाँ दिमाग रखा है तूने, एक ही अक्षर को दो बार क्यों कर रहा है। देखो सबसे पहले ई, तो ई मेरा पहला अक्षर है, तो ई में से मेरा क्या जाएगा, ई में से मेरा घटेगा तो डी आ जाएगा। एक्स में से एक जुड़ेगा तो मेरे को दे रखा था वाई आ जाएगा। सी में से एक घटेगा तो मेरा बी आ जाएगा।
ई में मेरा एक जुड़ेगा तो मेरा एफ आ जाएगा, तो एफ यहाँ पे है, एफ यहाँ पे है, एफ यहाँ पे है। फिर मेरे को दे रखा था नहीं कि के सेम है, फिर एम सेम है, डी सेम है, और मेरे को दे रखा था ये पी, मेरे को दे रखा था क्यू, मेरे को दे रखा था। यानी कि 110%, एक अक्षर, दो अक्षर, तीन अक्षर, चौथा मेरे को दे रखा था नहीं कि आठवां अक्षर आपको पकड़ना है। आठवां अक्षर आपको पकड़ना है, आठवां। तो मेरे को दे रहा था नहीं कि ये दो आ जाएगा, फिर ये दो आ जाएगा, ये दो आ जाएगा, और ये दो आ जाएगा, एन। तो दूसरा अक्षर कभी भी जुड़ रहा है, तो एन के बाद ओ आने वाला है, तो ओ के हिसाब से मेरा आंसर मैं बोल सकता हूं कि डी के बाद मेरा ओ आ जाएगा, बी मेरा आंसर रहेगा। काफी शांति से मैंने बताया। पहले +1 हो रहा था, पहले -1 हो रहा था, दूसरे में फिर +1 हो रहा था। 13 सवाल के लिए मेरे पास 12 मिनट है। मनोज, मनोज मेरे को, मनोज सपना का जो मनोज मेरे को दे रहा था नहीं कि मनोज मेरे को दे रहा था, ये मनोज मेरे को दे रहा था नहीं कि मनोज सपना का पति है, तो ये प्लस कर दूंगा। और ये दोनों की शादी हुई है, सपना माइनस कर दूंगा। सपना लड़की है, जिसकी मेरे को दे रहा था नहीं कि अच्छा, मनोज, मनोज की बात हो रही है। मनोज सपना का पति है, जिसकी माता नीलम है। सपना का पति है, जिसकी माता, तो मेरे को लग रहा है सपना की माता का नाम नीलम है ना, माता का नाम नीलम है। नीलम का पोता, पोता किसका होता है? पोता होता है अपनी बेटी का लड़का। पोता मेरे को दे रखा था आदित्य आ जाएगा। आदित्य मेरे को लग रहा है सपना का लड़का है। जो मेरे को दे रखा था सैफाली, मेरे को दे रखा था। अब सैफाली का भाई है नहीं कि सैफाली हो सकती है, लड़की हो सकती है। सैफाली मेरे को दे रखा था, सैफाली विजय की पुत्री है। अब लेके गया भाई मेरे को ये। यहाँ पे मेरे को दे रखा था नहीं कि सबसे पहले मनोज, मेरे को मनोज जो है ना सपना का पति है। मनोज सपना का पति है। मनोज, मनोज जो है ना सपना का पति है। मनोज सपना का पति है, सपना का पति है। ये हो गया। जिसकी माता नीलम है, अगर इसकी माता नीलम होती है, पोता, और भाई साहब इधर से आएगा ना। और सैफाली का मेरे को दे रहा था नहीं कि सैफाली का भाई है। सैफाली मेरे को दे रखा था सैफाली का भाई है। अब मेरे को देने की सैफाली मेरे को दे रखा था नहीं कि सैफाली आ जाएगा। विजय मेरे को दे रखा था विजय की पुत्री है, तो विजय की, मेरे को विजय की पुत्री है, जो आ जाएगा मनोज की पत्नी का भाई है। क्या? मनोज, मेरे को मनोज की पत्नी जो है ना, मनोज की पत्नी का भाई मेरे को दे रहा था नहीं कि मनोज की पत्नी, मनोज की पत्नी मेरे को दे रहा था नहीं कि मनोज की पत्नी मेरे को दे रखा था। ये मनोज है, मनोज की पत्नी आ जाएगा, ये है। और उसका भाई मेरे को दे रखा था, यानी कि भाई कौन दे रखा था? यानी कि शेफाली जो है ना विजय आएगा। ये मान लेते हैं इसका भाई का नाम है विजय आ जाएगा। और विजय की पुत्री आ जाएगा। विजय की पुत्री का नाम जो है ना, विजय की पुत्री का नाम आएगा शेफाली है। सपना मेरे को दे रखा था, सपना ये दे रखी है। तो सपना मेरे को दे रखा था, ये मौसी हुई ना, ये मेरा पापा, बुआ हुई, बुआ, बुआ मेरे को दे रखा था। तो सपना सैफाली से किस प्रकार संबंधित है? तो आंसर आ जाएगा बुआ आ जाएगा। अगर विजय इसका पिता है, तो पिता जो है ना, पिता की बहन का नाम क्या है? पिता की बहन बुआ होती है ना, पिता की बहन हमेशा बुआ होती है। भाई साहब काफी घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे अभी अच्छे से अटेम्प्ट करना पड़ेगा। मेरे को क्या देगा, यदि सी का अर्थ है, यदि सी का अर्थ घन, मेरे को यदि सी का अर्थ, मेरे को यदि सी का अर्थ घन है, एक अर्थ। अच्छा, सी का अर्थ घन मेरे को दे रखा था। ए का अर्थ प्लस आएगा, बी माइनस आ जाएगा, डी गुणा आ जाएगा। डी मेरे को दे रखा नहीं कि डी गुणा आ जाएगा। और ई का अर्थ विभाजन है, तो निम्नलिखित का हल करिए। सी को सबसे पहले हटा देना है। ए का मतलब प्लस मेरे को दे रखा था, तो 3 मेरे को दे रखा था, 9 मेरे को दे रखा था, ब्रैकेट में आ जाएगा। डी माने गुणा हो जाएगा। बी माने क्या जाएगा? बी मेरे को घटा देना है, यानी कि 6 में से 3 घटाऊंगा तो मेरे को 3 दे रखा था। अब मेरे को दे रखा था ई का मतलब, ई का अर्थ मेरे को दे रहा था कि विभाजन आ जाएगा। यहाँ पे दो कोष्टक है, पहले में मेरे को घटेगा 2 आ जाएगा, ए में जुड़ जाएगा, और बी में घट के मेरे को दे रखा था 1 आ जाएगा। तो मेरे को दे रखा था यहाँ पे मेरे को ओपन 3 दिख रहा है। यहाँ पे भी मेरे को दे रखा था कि डबल है, डबल है, यानी कि पहले ये आ जाएगा। तो 9 मेरे को दे रखा था, 9 तिया मेरे को, 9 तिया 27 आएगा। 27 में 3 का भागा दोगे, आंसर तुम्हारा 9 आ जाएगा। तो सी की बात कहाँ है? अच्छा अच्छा, रुक जा भाई साहब।
यहाँ पे मेरे को दे रखा था सी का मतलब घन होता है, तो 9 का क्यूब मेरे को दे रखा नहीं कि 729 आपका आंसर है, कितना आ जाएगा? 729 आपका आंसर है। काफी घुमाने की कोशिश कर रहा है, दिए गए पैटर्न के प्रतिस्थापित करेगा। तो सबसे पहले मेरे को दे रखा था ये आ जाएगा, मेरे को दे रखा था ये दोनों को मैंने बदल दिया, पहले में बदल दिया। अब उसके बगल में सबसे पहले मेरे को दे रखा था कि पहले मेरे को दे रखा था ये दोनों को साइड में ला दिया। साइड में लाने के बाद मेरे को दे रखा था इसका डायग्राम सेम था, अब इसको मैंने बदल दिया। तो सबसे पहली बात क्या है कि मेरे पास ये डायग्राम था, ये वाले को मैं बगल में लेके गया, मेरे को जो भी नया हो रहा है यहाँ पे नया हुआ, यहाँ पे नया हुआ। अब मेरे को दे रखा था यहाँ पे मेरे को दे रखा था ये था, और एक साइड में मैंने तीर ले लिया, तीर। तो जो भी लूंगा साइड में ही लूंगा ना यार। समय की कमी है, पता नहीं लास्ट में कैसे सवाल देखने को मिलेंगे। इतना तो मालूम पड़ गया क्या कि जितना भी तीर का मुंह है नीचे के साइड होगा, तो ऊपर वाले जितने भी सबको गलत कर दो। यहाँ पे भी तीर ऊपर है, तीर ऊपर है, तीर ऊपर है, यानी कि पहला वाला 110% मेरा आंसर आने के लिए उतावला है, आंसर मेरा ये हो जाएगा। मेरे को क्या दे रहा था? गत्ते। गत्ते के मेरे को देता है, गत्ते के डिब्बे, कांच के गिलास आएगा, लकड़ी के स्टूल आएगा। लकड़ी का स्टूल अलग होता है कांच के गिलास से, स्टूल आएगा, गिलास आ जाएगा और डिब्बे आ जाएंगे। सब के सब एक दूसरे से अलग मेरे को दे रखा था, यानी कि गत्ते के डिब्बे मेरे को दे रखा था, डिब्बे, स्टूल और गिलास तीनों एक दूसरे से अलग हैं। यदि दिए गए अनुक्रम को जन उल्टा किया जाता है, दिए गए अनुक्रम को उल्टा मेरे को दे रहा था, दिए गए अनुक्रम मेरे को दे रहा था, दिए गए अनुक्रम मेरे को दे रखा था। अच्छा, दिए गए अनुक्रम को जन उल्टा किया जाता है, अब अक्षर डी से पहले कौन सा अक्षर होगा? एफ होगा ना भाई। अगर मेरी बात समझ, अगर मेरे को दे रखा था दिए गए अनुक्रम को उल्टा कर दूंगा, यानी यहां से मैं लिखना चालू करूंगा, तो यहां से लिखूंगा तो जाते जाते मेरा डी आएगा। अब मेरे को क्या दे रखा था कि डी से पहले कौन सा अक्षर आएगा, तो डी के पहले मेरे को दे रखा था एफ आ जाएगा। पुस्तक से हम लेखन कार्य करते हैं, तो मूवी को हम देखने का काम करते हैं। पुस्तक, पुस्तक, पुस्तक से हम देख के लिखते हैं, मूवी को हम देखते हैं। तो दर्शन मेरे को दिया था निर्देशक आएगा, नायिका आएगा, नायक, लेखक। पुस्तक कौन लिखता है? तो पुस्तक लिखने का काम लेखक का होता है, तो मूवी बनाने का काम निर्देशक का होता है ना। निर्देशक को हम क्या बोलते हैं? निर्देशक को हम अंग्रेजी में बोलते हैं डायरेक्टर आएगा। ऑडियंस मेरे को ऑडियंस आ जाएगा, ऑडियंस, ऑडियंस आएगा, डायरेक्टर आएगा, एक्ट्रेस आएगा, एक्टर मेरे को दे रखा था। पुस्तक लिखता है, पुस्तक लिखने का काम ये लेखक का होता है, पुस्तक कोई और पढ़ता है। मूवी निर्देशक बनाता है और देखता कोई और है। पुस्तक मेरे को, यानी कि पुस्तक मेरे को लेखक दे रखा था, निर्देशक, लेखक, नायिका, नायक, निर्देशक आएगा यार। मेरी बात समझ आएगा। एन मेरे को दे रखा था, एन मेरे को दे रखा था कि आगे वाला ऊपर मेरे को दे रखा था, आगे वाला ऊपर आ जाएगा। ओ मेरे को दे रखा था, ओ के बाद मेरे पास आई दे रखा था, आई के बाद टी दे रखा था, टी के बाद ए दे रखा था, ए के बाद यू दे रखा था, यू मेरे को दे रखा था, यू के बाद एन दे रखा था। तो दोनों एन सेम दिखने वाले हैं, दोनों एन मेरे को दे रखा था, यानी कि दोनों एन मेरे को सेम दिखने वाले हैं, यानी कि आंसर मेरे को दे रखा था या तो बी आ जाएगा या तो लास्ट वाला आएगा, ठीक। अब मेरे को दे रखा था एन, एन के बाद आई आ जाएगा, एन के बाद मेरी बात समझ आएगा, एन के बाद आई आ जाएगा, लास्ट वाला गलत आएगा, एन के बाद आई आ जाएगा, ये वाला गलत आ जाएगा, और यू के बाद आएगा, यू के बाद एन आ जाएगा, ये वाला गलत। और मेरे को दे रखा था ओ के बाद मेरे को दे रखा था ओ, मेरे को दे रखा था ओ, आई मेरे को दे रखा था। भाई साहब थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने, सबसे पहले मेरी बात समझ। सबसे पहले मेरे को दे रखा था ओ, मेरे को दे रखा था ओ के बाद मेरे को दे रखा था ओ के बाद आई आने वाला है, तो ओ के बाद आई वाला गलत हो जाएगा। ओ के बाद मेरे को दे रखा था आई, मेरे को दे रखा था टी आ जाएगा, ए मेरे को दे रखा था, ए के बाद मेरे को यू दे रखा था, और यू के बाद एन दे रखा था, तो यू के बाद मेरे को दे रखा था ये वाला गलत आएगा। फिर यू मेरे को दे रखा था, यू के बाद, यू के बाद आई आ जाएगा, एन आ जाएगा, एन के बाद मेरे को, भाई साहब सब के सब मेरे को गलत क्यों कर दे रहा हूं मैं? मेरी बात समझ आएगा। एन ओ मेरे को दे रखा था, एन ओ आ जाएगा, आई टी मेरे को दे रखा था, नहीं कि टी के बाद ए आ जाएगा, एन ओ जो है ना, एन ओ के बाद टी आ जाएगा, एन ओ के बाद आई आ जाएगा, टी गलत हो जाएगा। एन ओ आई मेरे को, एन ओ आई टी ए, एन ओ आई टी ए, टी ए के बाद मेरे को दे रखा था यू आ जाएगा, यू के बाद एन आ जाएगा।
यू के बाद एन मेरे को दे रखा था, यू के बाद आई आ जाएगा, यू के बाद ई आ जाएगा, यू के बाद एन के हिसाब से मेरा आंसर आ जाएगा 3 आ जाएगा। ज्यादा सोचो समझो नहीं, टिक मारो और आगे बढ़ जाओ। ये थोड़ा टाइम की कमी है, 3 मिनट है, इसको लास्ट में कर सकता हूँ। ओ भाई साहब 2 आ जाएगा। 6 लोगों को तो नहीं बैठा सकता, यानी कि मेरी बात समझेगा। एक भिन्न है, यानी कि बेजोड़ का चयन कीजिए। सबसे पहले पंखुड़ी, पंखुड़ी आ जाएगा, पंखुड़ी मेरे को जैसे कि पंखुड़ी आ जाएगा, ब्राहदल जो है ना पराग आ जाएगा। मेरे को स्नायु मेरे को दे रखा था, स्नायु बाहर होते नहीं कि पराग मेरे को दे रखा था, नहीं कि मेरे को दे रखा था, नहीं कि पराग मेरे को दे रखा था, नहीं कि पराग मेरे को दे रखा था, नहीं कि सबसे अलग मेरे को दे रखा था, नहीं कि भाई साहब ये सब मेरे को जैसा गलती कर दिया मैंने आज। आर में से मैंने आर में से एक घटाया, ई में से मैंने ई में से एक घटाया, जो है ना जी में से एक घटाया, मेरे को दे रहा था, नहीं कि यू में से घटाया, लास्ट में से एन में से घटाया, ओ में से घटाया, आई में से घटाया। तो एम में से घटाऊंगा तो एल मेरे को दे रखा था, यू में से घटाऊंगा तो मेरे को टी दे रखा था। ऊपर वाले दोनों में से कोई एक हो सकता है। एल मेरे को दे रखा था, ओ आ जाएगा, एन आ जाएगा, आर आ जाएगा, एच आ जाएगा। लास्ट मेरे को दे रखा था आई, आई में से एक घटा दूंगा तो मेरा एच आ जाएगा। चलो ठीक है। मेरे को कहेगा प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष आएगा, विरोध आएगा, भिन्न का समान आ जाएगा, भिन्न आ जाएगा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, यानी कि भिन्न का मेरे को दे रखा था, यानी कि भिन्न का समान मेरे को दे रखा था, नो मेरे को दे रखा था। यानी कि मेरे को दे रखा था 110%। मेरे पास ये वाला काफी बड़ा है, ये वाला मैं 6 वाला नहीं कर सकता, ये वाला शायद मैं निपटा सकता हूँ बहुत जल्दी ही। मेरे को क्या दे रखा था कि मेरे को यानी कि मैं मेरे को दे रखा था, दिए गए आलेख में जो है ना पुरुष आ जाएगा, पुरुष और महिला बेरोजगार युवाओं की संख्या हजारों में दर्शाता है। सभी आ जाएगा, सभी शहरों में बेरोजगार महिलाओं की कुल संख्या का, भाई साहब सभी मेरे को दे रहा था, नहीं कि सभी शहरों में आएगा, सभी शहरों में बेरोजगार महिलाओं की कुल संख्या, बेरोजगार महिलाओं की कुल संख्याओं का, बेरोजगार आ जाएगा, सभी जगह सभी शहरों में बेरोजगार महिलाओं की कुल संख्याओं का बेरोजगार पुरुषों से अनुपात कितना है। एकदम आसान सा, सभी का मेरे को जोड़ देना है, ठीक। भाई साहब मेरे को दे रखा था, ये मेल मेरे को दे रखा था, सबसे पहले मेरे को फीमेल का निकालना है। तो फीमेल मेरे को देखा नहीं कि 50, मेरे को 60 आ जाएगा। 50 60 मेरे को देखा नहीं कि 50 60 11 मेरे को दे रखा था यहाँ पे। 7 मेरे को दे रखा था, 7 मेरे को दे रखा था, नहीं कि 7 5 आ जाएगा, 7 5 मेरे को दे रखा था, 12 आ जाएगा। 3 मेरे को दे रखा था, 3 8 मेरे को दे रखा था, 11 मेरे को दे रखा था। यहाँ पे मेरे को दे रखा था 3 मेरे को दे रखा था, 1 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और पुरुषों की बात करूंगा, पुरुषों की बात करूंगा तो 8 मेरे को दे रखा था, 8 मेरे को दे रखा था, 8 6 मेरे को दे रखा था, नहीं कि 8 6 14 मेरे को दे रखा था, 14 18 मेरे को दे रखा था, 18 23 मेरे को दे रखा था, 23 29 मेरे को दे रखा था, 29 मेरे को दे रखा था। 1:1 मेरा आंसर आ जाएगा, 1:1 मेरे को दे रखा था, 1:1 मेरा आंसर आ जाएगा। इसके अलावा क्या इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? मेरी बात समझ। दी गई तालिका से जो निर्धारित कीजिए कि 2005 अगर 2005 से 2006 तक आ जाएगा, उच्च प्रदूषण वाली जो है नदी में प्रदूषण की कितनी वृद्धि हुई है। 2005 आएगा, 2005 से 6 मेरे को दे रखा था, 2005 से 6 यानी कि उत्तराखंड में नदी, यानी कि उत्तरांचल में नदी, डी मेरे को दे रखा था 6 में, यानी कि उच्च प्रदूषण वाली नदी है, उच्च प्रदूषण वाली नदी में प्रदूषण की कितनी वृद्धि हुई है। प्रदूषण की वृद्धि मेरे को देता है कि 55 मेरे को देता है कि 55 से मेरे को दे रखा था 30 की वृद्धि हुई है। 30 की वृद्धि मेरे को दे रखा था, 30 की वृद्धि हुई है। प्रतिशत बताना है क्या? 33% की वृद्धि हुई है। सेव नहीं कर पाया, लास्ट वाला सेव नहीं कर पाया। यहाँ पे मेरा टेस्ट सबमिट होने जा रहा है दोस्तों, देखते हैं आज कितना नंबर आता है। तो कल से मेरा थोड़ा सा बढ़िया है। आज के दिन मेरा 71 पॉइंट मेरे को दे रखा था। 71 पॉइंट, 71 मार्क्स आया है 100 में से। अगर ओवरऑल बात करूं तो मेरे को दे रखा था 1 लाख, भाई रे भाई, 1,46,000 आएगा। 1,46,000 स्टूडेंटों में मैं 15,000 स्टूडेंटों के पास हूँ। मेरा परसेंटाइल देख के आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज मेरा परसेंटाइल कितना है? आज मेरा परसेंटाइल आ जाएगा 89.18 है, 89.18 है। और काफी मेरा परफॉर्मेंस आज के दिन मेरे को अच्छा लग रहा है। अगर मैं आपके साथ अगर ओवरऑल लोगों के साथ अपना कंपेयर करूं तो ओवरऑल लोगों की तुलना में मैंने आज क्या किया है, तो ओवरऑल लोगों की तुलना में आज मेरे जो मार्क्स हैं लगभग मेरे को दे रहा है 17 मार्क्स मेरे ज्यादा है। आज ओवरऑल लोगों की तुलना में मेरे 17 मार्क्स ज्यादा है, 17.4 मार्क्स ज्यादा है। आज मैंने 76 राइट किया है, 13 गलत किया है। टाइम मेरा थोड़ा बहुत अगर मैनेज कर लेता तो मुझे लग रहा है कि और मैं 2 से 3 सवाल और आराम से अटेम्प्ट कर सकता। लेकिन मैं कोशिश करता हूं आपको बहुत शांति से अच्छे से समझा पाऊं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में। अगर आप मॉक टेस्ट मार रहे हैं तो अपना मार्क्स कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें।
इसके अलावा मेरा वीडियो कितना फायदेमंद है कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में। जय हिंद, जय भारत।